अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान, मैं हूं नजफ राजा और मैं हूं सलमान खान। पाकिस्तान में मौजूद जितने भी लोग इस वक्त हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं और वो लोग जो पाकिस्तान से बाहर हैं, अपने मुल्क की ईद याद रख रहे हैं, अपने मुल्क के लोग याद कर रहे हैं, वो मिठाइयाँ, शीर खुरमा और ईदियाँ याद कर रहे हैं, उन सबको हमारी तरफ से, हमारी टीम की जानिब से, डिस्कवर पाकिस्तान की जानिब से बहुत मीठी ईद मुबारक। जी हाँ, क्योंकि ईद तो नाम ही है खुशियों का, रंगों का, मुसर्रतों का, रानाइयों का। ये ईद दूसरी ईद से थोड़ी सी मुख्तलिफ ज़रूर है, लेकिन पिछले साल के बाद हमारी प्रैक्टिस हो गई है, तो हमने SOPs को ज़रूर फॉलो करना है, अपने घर वालों के साथ रहना है, इंजॉय करना है, मज़े मज़े खाने बनाने और साथ साथ डिस्कवर पाकिस्तान की ये ईद मिलन पार्टी भी देखनी है, क्योंकि आज हम आपका तारुफ करवाएंगे डिस्कवर पाकिस्तान की उस फाउंडिंग टीम के साथ। कोशिश करेंगे, बहुत से लोग जानना चाहते थे कि डिस्कवर पाकिस्तान क्या है और क्या करने जा रहा है, तो आज के इस ईद शो में हम तमाम तर चीज़ें जो हैं वो आपसे डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे। लेकिन फिर एक मरतबा फिर इस चीज़ पे जोर देंगे कि SOPs का ख़ास तौर पर ख्याल रखें, अपना और अपने रिश्तेदारों का ख्याल रखें और उसका तरीकाकार यही है कि घर रहें। बिल्कुल, इसके साथ साथ वो लोग जो अगर आप समझते हैं कि ईदी पे रूठ गए हैं, उनको मना लीजिए, उनके घर चले जाइए। एग्जैक्टली, जब आप ईदी देंगे तो प्यार मोहब्बत बढ़ेगा और ये छोटों का हक है और बड़ों को इस मौके पर जो है ईद देनी चाहिए। तो हम वक्त ज़ाया किए बगैर जो है तारुफ करवाते हैं। आज हमारे साथ हमारे चैनल के बड़े भी हैं और पाकिस्तान के भी बहुत सा काम किया उन्होंने, हमारे साथ मौजूद हैं। मैं तारुफ करवा दूं, मिस्टर एंड मिसेस एयर वाइस मार्शल साजिद हबीब साहब, एयरफोर्स में सर्व करते रहे, फ़िज़ाओं पर राज करते रहे और इस वक्त सबसे अच्छी बात ये भी है कि वो हमारे डिस्कवर पाकिस्तान के एडवाइज़री मेंबर भी हैं। तो थैंक यू वेरी मच, आप लोगों का बहुत शुक्रिया ईद पर हमारे साथ आने के लिए और इस ईद को और ज़्यादा दोबारा करने के लिए। लेकिन इसके साथ साथ हम अपने एक और गेस्ट का तारुफ करवाना चाहेंगे, जिनके बारे में पहले तो मैं कहूँगी कि वो CEO हैं, डिस्कवर पाकिस्तान के CEO हैं, एट ऑप्शन CEO हैं, आफोस क्लब के, और सच अ डिस्टिंक्टिव पर्सनालिटी, टैलेंटेड, एजुकेटेड, क्रिस्मेटिक पर्सनालिटी है। और अगर कहा जाए कि डिस्कवर पाकिस्तान का विजन क्या है, पाकिस्तान की पॉजिटिविटी को आगे लेके जाना है, कैसे उनके माइंड में आया, क्या वो डिफरेंस था जो उन्होंने फील किया कि हम सोसाइटी में दे सकते हैं, मैं तारुफ करवाना चाहूँगी डॉक्टर कैसर रफीक का। वेलकम टू द प्रोग्राम सर। थैंक यू सो मच। साथ ही साथ बैठे हुए हैं क्रिएटिव डायरेक्टर जो कि डिस्कवर पाकिस्तान के, और जितनी क्रिएटिविटी आपको डिस्कवर पाकिस्तान में नजर आएंगी, कलर्स, इमेज, ब्यूटी, हर चीज़ का उनमें जो है कंट्रीब्यूशन होगा। हारिस इकबाल, जो भी खूबसूरती आप देखते हैं तो उसके पीछे जो है बिलाशुबा हारिस और डॉक्टर साहब जो हैं वो तो बिहाइंड इट एवरीथिंग। ही इज़ द सन ऑफ सॉइल। और जो आइडिया है कि पाकिस्तान को जो है दुनिया के सामने पाकिस्तान का वो चेहरा लेके आना है जो आज से पहले, अफसोस की बात है, उस तरह नहीं आया। एंड देयर इज़ अ लॉट मोर टू डिस्कवर इन पाकिस्तान। तो सबसे पहले एयर वाइस मार्शल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि आपने पाकिस्तान में क्या ऐसा कुछ डिस्कवर किया, और क्योंकि आप तो फिजाओं में घूमते हैं तो वहाँ से पाकिस्तान कैसा दिखता है सर? सबसे पहले तो डिस्कवर पाकिस्तान का और आपका शुक्रिया कि आपने हमें इनवाइट किया। देखिए, ये जैसे आपने कहा कि डॉक्टर साहब का एक जो कॉन्सेप्ट था वो ये था कि पाकिस्तान का एक पॉजिटिव इमेज दिखाया जाए। और मुझे खुशी ये है कि जो हम एयरफोर्स में होते हुए, देखिए जब आप एयरफोर्स में होते हैं, आपको फ्लाई करते हैं तो आप डिफरेंट एरियाज़ में, आप K2 से लेके गवादर तक, जिवानी तक, पूरे पाकिस्तान के ऊपर फ्लाई करते हैं। तो हम हैरान होते थे कि ऐसी खूबसूरत जगह हैं पाकिस्तान के, ख़ास तौर पे नॉर्थ में, कि जहाँ तक अभी कोई पहुँचा नहीं था। और बताते खुद हम जब कभी बाहर जाते थे, हम कहते थे, किसी ने कहा यार स्विट्जरलैंड बड़ा खूबसूरत है, यूक्रेन में कीव में चले जाएं, इट्स अ सिटी मेड इन अ पार्क, ब्ला ब्ला ब्ला। तो हम कहते थे यार हमारे पाकिस्तान में इससे भी खूबसूरत जगह हैं। सिर्फ ये है कि वो चीज़ें दुनिया को दिखानी है, इस तरह के आप वहाँ के ज़राए वहाँ पहुँचने के वो बनाएं, और वो तो हुकूमत का काम है। आई एम श्योर ड्यू कोर्स ऑफ टाइम वो कर रहे हैं। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट डॉक्टर साहब ने पकड़ा है, आई थिंक ये बगैर किसी सड़क के, बगैर किसी ट्रेन के, बगैर किसी उस सवारी के, इस सारी दुनिया के लोगों को आप लोग और डिस्कवर पाकिस्तान वो वाला पाकिस्तान दिखाएंगे जो कि इंतहाई खूबसूरत है, जो कि पाकिस्तान का एक पॉजिटिव इमेज है। और जो असल पाकिस्तान है, जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि पाकिस्तान में सिर्फ लैंडस्केप्स नहीं है, हमारा कल्चर, हमारे लोग बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं, हमारी हॉस्पिटैलिटी, फूड हमारी जो है बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। तो ख़वातीन भी बैठी हैं तो फूड और ख़वातीन का भी एक ताल्लुक आमतौर पर रहता है
किस तरीके से ईद मनाते हैं आप लोग, और अब ये कोरोना के बाद क्या फ़र्क पड़ा ईद पर? हमारे लिए खुशी यही होती है कि जब हमारे बच्चे हमारे पास ईद पे आते हैं, और मैं ईद पे कुकिंग खुद करती हूँ, मुझे शौक है, तो बस मिल के खाना खा लिया, बैठ लिया। चलिए ये एम बताइए आसिफ साहब कि क्या ये शौक क्या से खाते हैं? कंट्रीब्यूट करते हैं ईद में? टेस्ट करने में, या अगर अच्छा, मैं अच्छा। कहती हूँ कि मैं अगर अच्छी कुक हूँ तो मैं सबसे पहले इनको ही टेस्ट करवाती थी, तो टेस्ट करने की वजह, तो अगर अच्छी चीज़ें बनती हैं तो उनका टेस्टर जो है ये थे। सबसे इम्पोर्टेंट काम है, हाँ, एक यही- टेस्ट भाई करने वाला नमक मिर्च रिपोर्ट दे चीनी सकता चेक है करें, अच्छी या क्योंकि बुरी। वो खुद आपको नहीं पता चल रहा होता, तो वो जो है ना टेस्टिंग के लिए इनको बुलाया जाता है। जी डॉक्टर ये साहब complete होता आपसे जानना चाहेंगे कैसे ईद मनाते हैं आप? ईदी मतलब किस तरह? वेल ईदी तो बिल्कुल भाई, ईद है तो ईदी तो सबसे पहली चीज़ जो है वो आपको देनी पड़ती है, सही। और देनी भी चाहिए। जिस तरह आपने प्रोग्राम के शुरू में भी कहा कि ईदी खुल के जी दीजिए। बिल्कुल, और मैं आज लेकर जाऊंगी क्योंकि इस वक्त सारे मेरे से बड़े हैं, मेरे खूब सारे भाग्य बड़े हमने हैं, है इस बात टीचर हैं, में। मेंटोर हैं, Absolutely. मैं लेकर जाऊंगी आज। Absolutely. ये तो फीमेल का होता है ना हमेशा, कि जो है कि इस्टेब्लिश करना होता है कि आई एम द यंगेस्ट, बट यू आर डेफिनेटली, आपको भी ईदी देंगे। तो हमने जी बस यही है कि फैमिली में जितने भी छोटे हैं तो उनको ईदी दी है, और बाकी जो रह गए हैं वो उनको भी देंगे डेफिनेटली। तो ये सारा चल रहा है। बाकी फिर इस दफ़ा जिस तरह आपने कहा कि SOPs के साथ हर चीज़, हर ईद जो है हमारी, ये तो मुकम्मल SOPs के साथ हमारी गवर्नमेंट में ने भी कहा, और हमें ख़ुद भी एज एक ज़िम्मेदार शहरी होते हुए हमें भी इस चीज़ का ख्याल रखना है कि कहीं भी ज़्यादातर ट्राई करें कि फैमिली के साथ, क्योंकि ये टाइम है इस वक्त मेरे ख्याल में कि फैमिलीज़ को गैदर करने का, आपस में मिल के बैठने का, प्यार बांटने का, आपस की जो चीज़ें जो हमारी शायद मिस हो गई थी। पहले हम लोग हर कोई अपने अपने काम में बिज़ी होता था, तो अब ये एक अल्लाह पाक ने हमें मौका दिया है, हमें हर नेगेटिविटी के अंदर से पॉजिटिविटी को निकालना चाहिए, तो उसी को हम निकालें। और इसको देखते हुए बजाय इसके ऊपर कि हमें गुस्सा आए कि जी हम ये ईद पे नहीं कर सकते, ये ईद पे नहीं कर सकते, उसकी बजाय हमें वो करना चाहिए जो हम कर सकते हैं, और उसके ऊपर कोई किसी ने कुछ नहीं रोका। हम अपनी इस ईद पे बच्चों को ईदी दे सकते हैं, उनके साथ मैक्सिमम टाइम स्पेंड कर सकते हैं, वालदैन जिनके ज़िंदा हैं उनकी खिदमत कर सकते हैं, उनके साथ बैठ के खाना खा सकते हैं, उनके साथ बहुत सारी चीज़ें जो पूरी हर तरह की बातें कर सकते हैं। ये सब कुछ मिस हुआ, हम लोग इतनी एक दौड़ में बिज़ी थे, तो ये एक इसको ब्लेसिंग ही लेना चाहिए कि कमाला गया रहा। खाने की आपने बात की, माशाल्लाह खुश खुराक भी हैं, फूड का बिजनेस भी है। ईद पे क्या खाना पसंद करते हैं, कोई स्पेशल चीज़ बनवाते हैं? वेल ईद पे नॉट रियली, एक्चुअली ईद पे सवैयाँ होना तो बड़ी ज़रूरी है, उसके बगैर तो ईद हो ही नहीं सकती, क्यों जी। तो बाकी ये है कि कनात पसंद है हम तो, कि जो मिल जाए जो बेगम बना दे। लेकिन बिल्कुल अपने व्यूवर्स के साथ एक बात शेयर करना चाहूँगी। डॉक्टर साहब माशाल्लाह इतने हम्बल एक पर्सनालिटी हैं, और जैसे कि कोरोना है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके बिजनेस ख़त्म हो गए हैं, रुक गए हैं, कुछ टाइम के लिए जॉब ख़त्म हो गई हैं। डॉक्टर साहब अपने हर एम्प्लॉय का ख्याल रखते हैं, सिर्फ एम्प्लॉयज़ का नहीं बल्कि वो लोग जिनको जो ज़रूरतमंद है, जो कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शॉपिंग नहीं कर पा रहे क्योंकि कोरोना है, महंगाई बहुत हो गई है, बिजनेस नहीं है, पैसे नहीं है, लोगों को भी दिखाना है कि ईद भी मनानी है। डॉक्टर साहब हर बंदे का ख्याल रखते हैं और बहुत ज़्यादा स्प्रेड करते हैं, बांटते हैं। ना सिर्फ ये करते हैं बल्कि इस चीज़ के सेहत, जिस तरह के मैं हमेशा कहता हूँ कि जान है तो जहान है, डॉक्टर साहब की जानिब से हमेशा ये कहा गया है कि जब भी अगर किसी को कोरोना का कोई मसला है तो फौरी तौर पे टेस्ट करवाया जाता है। और ये जो वक्त है, हम सब लोग, पाकिस्तान जो है वो एक घर की तरह है, हमें अपने इर्द गिर्द लोगों को देखना है। अगर किसी के पास वो चीज़ें नहीं हैं तो हमें कोशिश करनी है कि हम उनको सपोर्ट कर सकें। हमारे नेबर्स में अगर हमें कोई ऐसा लगता है कि किसी के पास कपड़े नहीं हैं, बड़ी अच्छी बात आपने की है कि ये बहुत एक ज़रूरी चीज़ है इस ईद पे स्पेशली। जो है हम देखें कि बहुत सारे लोग हैं, हमारे भाई हैं जिनकी जॉब्स नहीं रही, डेली वेजर हैं कितने ज़्यादा। तो अगर हम इस चीज़ का गिला करने की बजाय कि हम जाके अच्छी तरह से शॉपिंग नहीं कर सके या कुछ भी नहीं कर सके अपनी वार्डरोब से, मैंने खुद इस दफ़ा कोई ईद की शॉपिंग नहीं की, जो है जो चीज़ें अवेलेबल थी वही जो है वो पहनी है।
और पूरी ईद जो है अगले 2 दिन भी इसी तरह 2-3 दिन जो भी ईद की फेस्टिविटी चलेंगी तो उसमें यही होगा। लेकिन इसमें हमें यही करना चाहिए कि वो अगर हमें कुछ स्पेयर हुआ है कहीं से हमने, तो वो उस चीज़ को हम अपने इर्द गिर्द में ज़रूर देखें, और स्पेशली इस टाइम में ये बहुत ज़रूरी है। जी एग्जैक्टली। और जो मुश्किल वक्त आता है तो उसमें एक दूसरे का साथ देने से ही मामलात होते हैं। और लेकिन अब ये वक्त इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि पिछले साल भी हम इसी तरह SOPs के साथ ईद मना चुके हैं। और जिस तरह पाकिस्तानियों ने ज़िम्मेदारी का मुजाहरा किया था और कोरोना से हम काफ़ी हद तक निम्बर्द आज़मा हो गए थे, बच गए थे, तो इंशाल्लाह इस साल भी हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ में हालात कुछ ख़राब हैं और वहाँ पर उस तरह ज़िम्मेदारी का मुजाहरा नहीं किया गया। तो हम इंशाल्लाह यही मैसेज देंगे कि इस साल हमें एक मरतबा फिर इस कोरोना से लड़ना है, SOPs के ज़रिए जो है इस ईद को मनाना है। और इसके साथ साथ अगर आप घर बैठे बोर हो रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हम किसी से मिल नहीं सकते, रेस्टोरेंट नहीं जा सकते, किसी के साथ उस तरह सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो कर रहे हैं आप, तो आपने बोर हो रहे हैं, डिप्रेस नहीं होना, क्योंकि आपने टेलीविज़न ऑन करना है, हमारे साथ हमारा प्रोग्राम देखना है, इंजॉय करना है, क्योंकि हमारे पास आपको दिखाने के लिए, एंटरटेन करने के लिए बहुत कुछ है। आगे चलते हैं। एग्जैक्टली। और और चीज़ मैं इसमें ये ऐड करना चाहूँगा जी, ज़रूर। कि अभी क्योंकि हमारा चैनल जो है डिस्कवर पाकिस्तान बिल्कुल नया चैनल है, तो आपने एक और काम भी करना है कि अपने दोस्तों को, अपने अहबाब को, अपने रिश्तेदारों को, उनको कॉल करके, अगर आप डिस्कवर पाकिस्तान देख रहे हैं तो उनको बताना है कि एक नया चैनल जो है, जो बिल्कुल पाकिस्तान की पॉजिटिविटी को प्रमोट कर रहा है, वो आ चुका है। आप भी इसको देखें। और अगर आपके कहीं भी हो सकता है कुछ हमारे केबल ऑपरेटर्स जो हैं उनको नहीं अभी तक इल्म इस चैनल का, तो आपने उनको बताना भी है, एजुकेट भी करना है। एग्जैक्टली ऐसा ही है। और वैसे तो क्योंकि हम नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से आ रहे हैं, तो हमारी एप्लीकेशन भी है, आप यूट्यूब पे किसी भी तरीके से डिस्कवर पाकिस्तान को सर्च कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके घर की टेलीविज़न स्क्रीन पे ये नहीं आ रहा, तो आप हमें जो है मैसेज कर सकते हैं, और इंशाल्लाह आपकी टेलीविज़न स्क्रीन पे, क्योंकि ये एक सैटेलाइट चैनल है। तो हम बात कर रहे थे डिस्कवर पाकिस्तान की फाउंडिंग टीम की, तो हमारे साथ मौजूद हैं हारिस इकबाल, क्रिएटिव डायरेक्टर हैं हमारे। हारिस, सबसे पहले तो ईद मुबारक। आपको भी कैसा लग रहा है आज दफ्तर में ईद मनाते हुए? बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं हमेशा एक्साइटमेंट होती है कि कराची भागूं फ़ौरन ईद के ऊपर। पेरेंट्स कराची होते हैं, लेकिन इस दफ़ा क्योंकि कोविड है और घर पे रहना है सबको, तो इसलिए ईद यहीं है और काफ़ी एक्साइटमेंट है। अच्छा है कि एक नई चीज़ है, इस दफ़ा नई ईद है, तो एक पॉजिटिव चीज़ है इसके अंदर, कोरोना के अंदर। सही। तो डिस्कवर पाकिस्तान के लिए बिलाशुबा बड़ी मेहनत की, और अब जब ये पौधा जो है एक तनावर दरख्त बनने जा रहा है, तो क्या एक्साइटमेंट कैसी है? टेलीविज़न स्क्रीन पे अपना काम देख के कैसा लगता है? एक्साइटमेंट काफ़ी ज़्यादा है, और सबसे चीज़ है कि सिर्फ मेरा ही हाथ नहीं है, एक काफ़ी बड़ी टीम है हमारी, और बड़ी टैलेंटेड टीम है, काफ़ी नए लोग भी आए इसके अंदर। और एक तरह से हम शुरू में काफ़ी वो भी थे कि नई टीम के साथ लेके चलना है, क्योंकि हमारा जो कन्वेंशनल मीडिया है उसमें इस तरह के काम पहले हुए नहीं हैं। तो ये एक बड़ी नई चीज़ थी, बहुत पॉजिटिव चीज़ थी कि जो लोग फॉरेनर्स आते हैं बाहर से, वो जब न्यूज़ चैनल या दूसरे चैनल हमारे देखते हैं, तो उनको वो शक्ल पाकिस्तान की नज़र नहीं आती जो असल में है, जो मुझे खुद इस चैनल में आके नज़र आई, कि मुझे नहीं पता था कि पाकिस्तान इतना खूबसूरत है, नॉर्दर्न एरियाज एग्जैक्टली, बिल्कुल एक नई चीज़ नई चीज़ है। अक्सर मेरे दोस्त जब टूरिज़म प्लेसेस पे जाते थे तो मैं उनको छेड़ता था, क्या तुम लोगों ने इतनी दूर जाना है, थक के वापस आना है, क्या ऐसी सैर होगी। लेकिन जब मैंने खुद देखा, एक्सप्लोर किया, तो वाकई बहुत ज़बरदस्त जगह है। और जो लोग घर पे बैठे हुए हैं वो डिस्कवर पाकिस्तान देखे तो उनको भी पता चलेगा पाकिस्तान कितना खूबसूरत है और क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे। वो एरियाज जो अब तक डिस्कवर नहीं हुए, हमने वो डिस्कवर करने हैं, वो आपको दिखाने हैं, खुद भी देखने हैं। और उन डिस्कवरीज के हवाले से बिलाशुबा बात भी करते रहेंगे। एयर वाइस मार्शल साहब हमारे साथ मौजूद हैं और उनकी मिसेस भी हैं, तो हम बिल्कुल आगे जाएंगे। मैंने इनके बारे में एक चीज बहुत सुनी है, वो ये कि इनकी वो आवाज बहुत प्यारी है। वही तो कह रहा था कि वो ज्यादा अच्छे से ये बताएंगे इनमें और क्या क्या टैलेंट है। जहाज तो उड़ा लेते हैं बहुत अच्छा, इनके और क्या क्या टैलेंट है? बहुत टैलेंटेड है ये। अच्छा, गाना भी अच्छा गा लेते हैं, पोइट भी हैं, अरे वाह, राइट अप अच्छा कर लेते हैं, तो माशाल्लाह सारी चीज़ें काफ़ी। सर फिर तो आज मौका भी है और वक्त भी है, जगह भी है, तो कुछ हो जाना चाहिए। उन्होंने बताया मजा आ रहा है, कलर्स हैं, एंजॉयमेंट है, एंटरटेनमेंट है, थोड़ा सा आपकी आवाज भी हो। मेरे ख्याल से डॉक्टर साहब अगर कहेंगे तो फिर ये कहलवा लेते हैं। अगर डॉक्टर साहब गाएंगे, यार देखिए मौसीकी सुनने का मुझे शौक है, लेकिन गाना तो अब जब उन्होंने कह दिया है, जब उन्होंने आपकी वो दे दी है, तो फिर तो वो तो आज बदले ले रही है सबके साथ। क्या कह सकता हूँ। जितने ईद के गाने थे वो SOPs की खिलाफवर्जी में आते हैं। अच्छा चलिए मैं एक लाइन गुनगुनाने की कोशिश करता हूँ, एक लाइन गुनगुनाने की कोशिश। ईद का दिन है
गले हमको लगा कर मिलिए, रस्म दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है। पाबंदी लग गई कि नहीं? जितने गाने भाई इस वक्त एसओपीज की कैद में आते हैं, तो मेरे ख्याल में इतना काफी है। बहुत खूबसूरत। बहुत खूबसूरत। आपकी आवाज़ तो वैसे ही खनखनाती हुई आवाज़ है। ऐसा ही है। तो कोई मैम का भी कोई टैलेंट हो तो आज भी आप भी बदला ले सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। आपको हम पूरा गाने का कहा तो वो बदला अपने आप से होगा। इसलिए नहीं, माशाल्लाह वो शी इज एक्सीलेंट इन हिज कुकिंग। कभी आप आए, उसका लाइव मुजाहरा किया जाएगा। ज़रूर ज़रूर, ये तो हम ज़रूर करेंगे। लेकिन डॉक्टर साहब भी बहुत टैलेंटेड है, काफ़ी चीज़ें जो है डॉक्टर साहब बात होगी। के, अब ये नजफ ही डॉक्टर साहब से जो है ना वो उनका टैलेंट भाग हो जाएगी। मैं तो डॉक्टर साहब से हर पल सीखती हूँ और मुझे इतना सब अच्छा सीखते हैं, लगता है। हमसे हाँ इसमें कोई बिल्कुल, शक नहीं इतना है। अच्छा लगता है। डॉक्टर साहब, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगी। जब सक्सेस का वर्ड आपके माइंड में आता है तो क्या उसकी डिस्क्रिप्शन आती है, क्या एक्सप्लेनेशन आती है, ये क्या सोचते हैं आप इस हवाले से? सक्सेस मेरे ख्याल में इट्स अ ब्यूटीफुल वर्ड टू एंजॉय। हर किसी के एम्बिशंस भी होते हैं, हर किसी की मंजिल भी होती है। सक्सेस के लिए ही हर वक्त इंसान सब कुछ करता है अपनी लाइफ में। लेकिन जो एक चीज़ है कि उस सक्सेस को अचीव करने के लिए जो आपने करना है, दैट व्हाट मेक्स अ डिफरेंस। जब कभी भी आप देखें, किसी ऑर्गेनाइजेशन में देखें, और जब हम ख़ुद को भी कंपेयर करें बहुत सारी चीज़ों के साथ या बहुत सारे लोगों के साथ, अपने साथियों के साथ, जब हम कॉलेज में थे, यूनिवर्सिटी में थे, फिर उसके बाद जब जॉब्स शुरू की, फिर बिज़नेस शुरू किया, तो व्हाट आई कैन से इज़ कि डिफरेंस होता है पैशन का, डिफरेंस होता है कंसिस्टेंसी का, परसिस्टेंस का। तो सक्सेस कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि इट्स नॉट अचीवेबल, ऐसी कुछ भी नहीं है। एवरी वन कैन अचीव द सक्सेस। वो किसी भी चीज़ में, किसी को भी आप, जिसको भी आप सक्सेस समझते हैं, उसको अचीव किया जा सकता है। लेकिन आपको हमेशा एक ही चीज़ करनी है कि आपने अपने अराउंड में देखना है कि वाई, क्योंकि देखें कि इतने सारे लोग तो सक्सेसफुल नहीं हो सकते। अब अगर आपने सक्सेसफुल होना है तो आपने अपने कोलीग्स हैं, आपके स्टूडेंट्स हैं, आपके जो पीयर्स हैं, आपके कहीं भी जो कुछ भी आप कर रहे हैं, आपने ये देखना है कि आपने हर काम में उनसे कैसे आगे निकलना है, आपने कैसे अपने एफर्ट ज़्यादा करने हैं। आपने अपनी, सबसे पहले तो ये शुरू होगा आपके अंदर वो डिज़ायर कैसी है, एक बर्निंग डिज़ायर जो है वो है या नहीं, वो उसको आपने पैदा करना है। फिर उस बर्निंग डिज़ायर के पीछे आ जाएगा आपका पैशन, कि आपने इसके लिए ये काम करना है, कि इस काम के लिए आपने कितने एफ़र्ट करने हैं, क्योंकि पैशन होगा तो एफ़र्ट्स आएंगे। जब एफ़र्ट्स आएंगे फिर उसके बाद जो है आपने ये देखना है कि आप कहीं भी देख लें, किसी भी लाइफ के साइकिल में आप देख लें कि वही लोग कामयाब होंगे। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में 10 लोग हैं चल रहे हैं, 20 लोग हैं, 1000 लोगों की ऑर्गेनाइजेशन है, कहीं भी कुछ भी है, कि जो लोग एक्स्ट्रा माइल जाते हैं, जो एक्स्ट्रा काम करते हैं, जो एक्स्ट्रा आइडियाज़ जनरेट करते हैं, वही लोग सक्सेसफुल होते हैं। तो यही चीज़ें हैं, अगर आप उसको पिन डाउन करें तो आई वुड से दैट कि यू हैव टू हैव ए बर्निंग डिज़ायर फर्स्ट, क्योंकि जब तक आपके अंदर वो डिज़ायर नहीं होगी उस तरह की, आप उसके लिए कुछ नहीं करेंगे। फिर उसका वो पैशन आपको जनरेट करना है, फिर वो पैशन जनरेट करके फिर आपको एफ़र्ट्स करने हैं, और वो एफ़र्ट्स में आपने हमेशा एक्स्ट्रा माइल जाना, और जब आप ये सारा कुछ करेंगे तो इंशाल्लाह जो है द सक्सेस विल कम टू यू। सर, बहुत खूबसूरती के साथ आपने पॉइंटर्स के अंदर जो है ना एक्सप्लेन किया। बिलाशुबा पाकिस्तान के पास जो एक स्ट्रेंथ है वो पाकिस्तान की यूथ है, तो वो तमाम तर नौजवान जो सक्सेसफुल होना चाहते हैं वो इसको फॉलो करके जो है वो कामयाब हो सकते हैं। तो हारिस से ही पूछते हैं, हारिस, हाउ डू यू डिफाइन ब्यूटी? देखिए, जिस तरह डॉक्टर साहब ने सक्सेस के बारे में बताया ना, ऐसे ही ब्यूटी के बारे में भी हर इंसान का अपना पर्सपेक्टिव होता है। हम लोग बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं। बहुत अरसे से मैं ब्रॉडकास्ट डिज़ाइनिंग के अंदर काम कर रहा हूँ,
तो हम चीज़ बनाते हुए बड़े डरते भी हैं अक्सर, क्योंकि हर बंदे का इसमें पर्सपेक्टिव है। आपने बहुत सारे लोगों से अप्रूवल भी लेनी होती है, सारी चीज़ें होती है कि हर बंदे का अपना टेस्ट है। आपको कोई और कलर पसंद होगा, इनको कोई और कलर पसंद होगा, मुझे कोई और पसंद है। तो फिर हमें जनरलाइज रख के उसको काम करना पड़ता है कि क्या चीज़, और बाज़ दफ़ा हम फार्मूलेटेड काम करते हैं कि हाँ जी यार ये चीज़ चलती भी आ रही है, अच्छी लगती है, तो इसको इसी तरह करते हैं कि हम यहाँ हर चीज़ नेचर के साथ क्रिएट कर रहे हैं। तो नेचर पहले ही इतनी खूबसूरत है, पाकिस्तान इतना खूबसूरत है, जब हम उससे कोई चीज़ डराइव करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली बहुत खूबसूरत हो जाती है। फिर आप जैसे बहुत सारे लोग हैं, हमारे सारे एंकर्स बहुत अच्छे हैं, तो जब पूरा एक पैकेज बनता है तो वो खूबसूरत ही बनता है। एग्जैक्टली, यानी कि सब चीज़ें जब मिलती हैं तो एक बड़ा खूबसूरत सा बुके बन जाता है। एग्जैक्टली। और बिलाशुबा अभी तक हमारा बुके बहुत अच्छा चल रहा है। हाँ, हाँ। और आगे बड़ी उम्मीद है कि ये इसी तरह बहुत अच्छा चलेगा। एक नई चीज़ है, हाँ। एक नया कॉन्सेप्ट है, और लोग चाहते भी हैं इसे देखना। इस तरह की चीज़ पहले कभी नहीं हुई हमारे यहाँ, तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा जाएगा, बड़ी उम्मीद है इसके साथ, और बड़ा एफर्ट लगा रहे हैं हम आगे भी। एग्जैक्टली, जैसे आपने कहा कि टीम वर्क, किसी भी चीज़ के अंदर टीम वर्क बड़ा ज़रूरी है, चाहे वो आपने ज़िंदगी गुजारनी हो, एक सक्सेसफुल लाइफ गुजारनी हो, कंपनी चलानी हो, कुछ भी करना हो, तो टीम वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज का जो प्रोग्राम है ये भी पूरा एक टीम वर्क है। इसमें सारी टीम जो है उससे हम आपका तारुफ करवाएंगे और मज़े मज़े खाने भी खाएंगे और लोगों के हवाले से आपको बताएंगे कि वो किस तरह अपनी ईद मनाते हैं। और नजफ ने ईदी भी तो लेनी है सबसे। हाँ, बिल्कुल। लेकिन हाँ। लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, तो कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहे। वेलकम बैक टू द प्रोग्राम। तमाम देखने वालों को दोबारा से मीठी ईद मुबारक। लेकिन इस ईद पर आपने रखना है अपना और अपने घर वालों का ख्याल। आपको बार बार इसलिए कह रहे हैं, जाहिरी बात है क्योंकि कोरोना है। ईद मनाइए, एंटरटेनमेंट ज़रूर हासिल कीजिए, लेकिन अपना और अपने साथ जितने भी लोग हैं उन सबका ख्याल रखिए। ब्रेक से पहले हमने आपकी मुलाकात करवाई थी उन लोगों से जिन्होंने फाउंडेशन रखी डिस्कवर पाकिस्तान की, इस खूबसूरत इमेज की और पाकिस्तान की जो पॉजिटिविटी की उसकी। लेकिन और अब हम आपकी मुलाकात करवाएंगे उन लोगों से जो कि आपको टेलीविज़न स्क्रीन्स पर नज़र भी आएंगे। और जिस तरह कि मैंने पहले बताया था कि हम आपको तमाम तर प्रोग्राम्स के हवाले से बताएंगे कि वो प्रोग्राम्स जो हैं उनके थीम्स क्या हैं और हम क्या क्या आप लोगों को दिखाने जा रहे हैं। बिलाशुबा पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है और पाकिस्तान के हर एंगल से अगर देखा जाए, जिस तरह मैंने कहा कि उसके ना सिर्फ लैंडस्केप, उसके लोग, उसका कल्चर, उसका फूड, सब चीज़ें जो हैं, और इन तमाम तर चीज़ों के ऊपर डिस्कवर पाकिस्तान ने प्रोग्राम्स बनाए हैं। तो सबसे पहले इस वक्त हमारे साथ जो मौजूद हैं, तारुफ करवाता चलूँ। मेरा पाकिस्तान हमारा एक शो है जिसके अंदर बहुत सी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, वो पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन जो अनफॉर्चुनेटली कहीं ना कहीं छुप जाती है या कहीं दब जाती है, वो हम आपके सामने लेके आते हैं। तो उनके सितारे हमारे साथ मौजूद हैं। तारुफ करवा दूँ आपसे, सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं अरूसा और उनके साथ मौजूद हैं मैसम, और इस तरफ नजफ। तारुफ कराएंगे मेरे जी बिल्कुल। यहाँ पर हमारे पास मौजूद हैं सैयद आरेज इकबाल जो मेरा पाकिस्तान की टीम के ही हैं, और इनके प्रोग्राम में जैसे कि आपने बताया कि बहुत इन्फॉर्मेशन होगी, नॉलेज होगा, साथ ही इतने प्यारे खूबसूरत सेगमेंट हैं जिस तरह हैपनिंग के हवाले से, बहुत सारे ट्रेंडिंग के हवाले से है, वेदर के हवाले से, हर चीज़ आपको वहाँ पे इन्फॉर्मेशन और नॉलेज के इन बिटवीन मिलेगी। पाकिस्तान में हर रोज़ कुछ ना कुछ अच्छा होता है जो आप सब लोगों को ज़रूर पता होना चाहिए, और वो हम आप तक पहुंचाएंगे। और साथ ही साथ जिस तरह नजफ ने बताया, ट्रेंडिंग टुडे, ये तो हमारे हर प्रोग्राम का हिस्सा होगा। और मैं समझता हूँ कि जितना खूबसूरत मुल्क अल्लाह ने हमें दिया है, इतनी खूबसूरत नेमतें हैं इसमें, तो हमें चाहिए कि हम सब भी उसका हिस्सा बने और ट्रेंड बनाएं पाकिस्तान को। जिस तरह कि हम हर रोज़ किसी ना किसी शहर को, किसी ना किसी इलाके को ट्रेंड बनाते हैं, तो अपने अपने आप सोशल मीडिया हैंडल्स के ज़रिए जो है ट्रेंड बना सकते हैं, डिस्कवर पाकिस्तान का हिस्सा भी बन सकते हैं। बिल्कुल। और इसके साथ साथ डिस्कवर पाकिस्तान का एक और यूनिक प्रोग्राम है जिसमें पाकिस्तान में बहुत सारा टैलेंट मौजूद है, लेकिन उस टैलेंट को ढूंढना, बाहर निकालना। और पाकिस्तान ऐसे बहुत सारे ऑर्डिनरी पाकिस्तान है जिनके पास बहुत लिमिटेड फैसिलिटीज़ हैं, लेकिन फिर भी वो कोशिश करते हैं कि वो पाकिस्तान की सक्सेस में, वो पाकिस्तान की प्रोग्रेसिवनेस में कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करते रहें। और इसी हवाले से डिस्कवर पाकिस्तान ने एक बहुत ही कमाल किस्म का प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करवाया है, जिस प्रोग्राम का नाम है इन्वेंट पाकिस्तान। और उसके बेहतरीन किस्म के एंकर हमारे साथ मौजूद हैं, तारुफ करवाते हैं। बहुत ही एजुकेटेड पर्सनालिटी है, बहुत टैलेंटेड हैं, और चलते हैं उनकी जानिब। और नाम है उनका, बिल्कुल खूबसूरत भी है, एग्जैक्टली। आमिर शहजाद। आमिर शहजाद साहब से
बहुत शुक्रिया जी, आप लोगों से ज़्यादा तो खूबसूरत नहीं, सब लोग खूबसूरत बैठे हुए हैं यहाँ पे और टैलेंट तो नो डाउट अबाउट इट। जी आमिर, कुर्ता शलवार तो नहीं आप पहनते, लेकिन आप बिलाशुबा सेवइयाँ तो ज़रूर खाते होंगे। और ईद किस तरह मनाते हैं घर में, क्या चीज़ शौक से खाते हैं ईद के? जी शौक से ओबियसली, जैसे बात हुई थी पहले भी कि सवैयाँ, और हमारे घर में जो है वो शीर खुरमा, अच्छा, ये एक बड़ी फेवरेट चीज़ होती है कि वो बल्कि रात को ही तैयार होकर और उसको रख दिया जाता है और फिर सुबह बड़े मज़े मज़े से खाया खुद भी जाता कुछ इन्वेंट करते हैं घर में या सब भाभी करते हैं? है। नहीं जी, ज़्यादातर तो अम्मी मेरी जो बहुत कुछ करते हैं इन्वेंट, तो अच्छा आप बिल्कुल जानते हैं। बिल्कुल। घर में क्या इन्वेंट किया, अपने अंदर क्या इन्वेंट किया, क्या मतलब इन्वेंशन ढूंढी? जी इतने सारे इन्वेंटर्स हम लोग ही इन्वेंट कर रहे हैं मिलकर। ठीक हो गया। अच्छा चलते हैं इस तरफ और अरूसा से जानना चाहूंगी, अरूसा चौधरी से, प्यारी सी हैं, बताएं अरूसा कैसे ईद मनाती हैं अपनी? ईद हमारी पाकिस्तान में मेरा ख्याल है हर खातून की ईद जो है वो ईद चूड़ियों और मेहंदी से शुरू बिल्कुल। होती है। चांद रात बेसिकली ऐसा ही। हमारी ईद से पहले जो पैकेज होता है वो चांद रात का होता है, तो कोई चांद रात ऐसी नहीं होती जिसमें आप चूड़ियाँ और मेहंदी का जिक्र ना करें। तो जी हमारी ईद तो वहाँ से स्टार्ट होती तो है। अब लेकिन तो इस इस दफा तो दफा जा चांद रात नहीं नहीं सके थी। ना। हाँ अब बिल्कुल, क्या लेकिन किया? आपकी मर्तबा इस रुपीस का ख्याल रखें। देखें हमारे हाथ बिल्कुल खाली बिल्कुल, है, कोई same, मेहंदी नहीं है, same। कोई चूड़ियाँ नहीं है, क्योंकि हमने इस चीज़ की कोशिश की है कि हम मुकम्मल तौर पर इस रुपीस का ख्याल रखें। सही। शॉपिंग भी यकीन माने की मर्तबा ऑनलाइन की है, बाजारों का रुख नहीं किया। ऑनलाइन शॉपिंग, कोई चूड़ियाँ नहीं, कोई मेहंदी नहीं, क्योंकि हमने कहा कि एक साल अगर हम उस तरह की फेस्टिविटीज़ नहीं भी करते, सेफ्टी को ज़्यादा प्रायोरिटी दे देते, तो मेरा ख्याल है कि अगले साल हम इससे ज़्यादा बेहतरीन तरीके से जो है इन चीज़ों को एंजॉय करेंगे। अच्छा, बिल्कुल। खूबसूरत भी आज बहुत लग रही हैं। थैंक यू। तो मेरा पाकिस्तान में जब पाकिस्तान की खूबसूरती दिखाते हैं तो कैसा महसूस होता है? अच्छा, मज़े की बात यह है कि मेरा पाकिस्तान का जो सेगमेंट है, मेरा शहर और उसके बाद ट्रेंडिंग टुडे, मेरा वो सबसे फेवरेट सेगमेंट है, क्योंकि उसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें जो शायद मैंने देखी नहीं है लेकिन मुझे उनके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं थी। ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी, बहुत सारी जगह ऐसी थी जिन्हें शायद जिनके बारे में हम नहीं जानते थे। तो जब इस प्रोग्राम का हम हिस्सा बने हैं, इस टीम का हिस्सा बनने के बाद हम डेली उन चीज़ों के बारे में न सिर्फ जानते हैं, फिर हम मज़ीद उनके बारे में रीड करते हैं, तो हमें पता लगता है कि पाकिस्तान कितना खूबसूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ आना चाहूंगी आरेज इकबाल के पास और जानना चाहूंगी आरेज, अपनी चाइल्डहुड मजेदार एक मेमोरी बता दो जो अभी तक माइंड में आती है। बहुत सारी आती हैं, खासकर ईद की अगर बात करें तो ईद पे होता था कि जिस तरह हम लोग सुबह सुबह एक एक्साइटमेंट होती थी कि आज सही। ईद है, तो रात नींद नहीं आती थी और सुबह माँ घर में कह के सोना कि नमाज के टाइम उठना है, उसके बाद सोना नहीं, फिर बाहर निकल जाना, और तो उस तरह से अब नहीं सेलिब्रेट कर पाते। और आजकल जिस तरह आपको पता है कि मुश्किल वक्त है, और पिछले साल भी उस तरह से सेलिब्रेट नहीं कर सके, लेकिन उम्मीद करते हैं कि अगले साल जब ईद आए तो उसी तरह से खुशियाँ जो है दोबारा वापस लौटें। मुझे जो याद पड़ती है ना अपनी ईद बचपन की, वो सिर्फ ये याद पड़ती है कि दादी और नानी से जो ईद मिलती थी ना, वो 10 रुपए का नोट, वो मुझे आज भी मिस होता है। ईद और पे फिर जिस वो जो तरह मिल के सब कजन्स आपस में हाँ। सेलिब्रेट करते थे पूरी उस टाइम ऐसा लगता था कि हम सबसे अमीर लोग हैं। सच में। और दूसरी चीज़ सलमान ये भी होती थी, जिस तरह कोई शीर खोरमा वगैरह जो है डिफरेंट फैमिली मेम्बर्स के घर जब जाते थे बांटने, तो मामा के साथ पापा के साथ कोशिश ये होती थी कि जाएं उनके साथ, क्योंकि वहाँ से ईदी इकट्ठी होगी, तो ये एक बड़ी चीज़ होती थी कि साथ उनके जाना ज़रूरी है। जब फैंस मिलते हैं या कभी कोई कहता होगा कि आपके साथ सेल्फी लेनी, कैसा लगता है? यार फैंस की बात अगर करूँ तो यूनिवर्सिटी से जिस तरह मैं जब भी ग्रेजुएट हुआ तो यहाँ पे आई डिस्कवर पाकिस्तान में, और बड़ी टैलेंटेड टीम जिस तरह मिली आपकी शक्ल में, मैसम की शक्ल में, और जितने भी लोग हैं तमाम हमारी बड़ी टैलेंटेड टीम है। और मैं एक आपको एक सीखने वाला समझता हूँ, क्योंकि इंसान जो है वो हमेशा सीखता ही रहता बिल्कुल, है, बिल्कुल, कभी भी वो सीखा सिखाया नहीं हम होता। सब जो है वो लर्निंग बिल्कुल। तो जिस तरह ही आप में आया तो एक बहुत अच्छा माहौल मिला, और जिस तरह हमारे सीईओ हैं उन्होंने एक बच्चों की तरह हमें, जिस तरह आप ट्रीट आप लोग पहले भी बात कर चुके हैं, तो एक बहुत अच्छा माहौल मिला। जिस तरह बताया गया था उससे बहुत मुख्तलिफ था। जिस तरह से बताया गया था कि बहुत मुश्किल फील्ड है, लेकिन मैंने इसको बिल्कुल मुख्तलिफ पाया। हमारे जो मेसम है, मतलब ही इज़ वेरी टैलेंटेड, इनका बड़ा एक लखनवी सा और बड़ा ना सुलझा हुआ अंदाज लगता है, शायराना अंदाज लगता है। तो ये सिर्फ लगता है या मैंने सुना है कि आपको शायरी वगैरह भी करते हैं? जी शायरी भी करता हूँ, शौक़ बिल्कुल है, और वही यूनिवर्सिटी के दौर से, पंजाब यूनिवर्सिटी से, तो मुख्तलिफ़ तरह के मुकाबलों में जाना, जीतना भी, मुख्तलिफ़ चैनल्स पे जाना, मुख्तलिफ़ कॉलेजेस में जाना, तो शायरी का शौक़ तो बिल्कुल है। हाँ बिल्कुल। तो बचपन में भी ऐसे ही थे या कुछ शरारतें वगैरह करते हैं? नहीं, बचपन में अभी भी शरारतें करता हूँ। आपको किसने कहा कि मैं शरारतें नहीं करता? रिसेंट शरारत अगर आपको याद हो तो? बचपन में शरारतें वही जो बचपन में आम किसी आम बच्चे के जहन में होती है कि जी बचपन में गली में खेल रहे हैं क्रिकेट, तो
किसी का शीशा तोड़ दिया और फिर अब आपस में लड़ रहे हैं, बेल बजा के भाग गए और किसी की तरफ फेंक देना। हाँ, इस तरह की शरारतें, वही शरारतें जो कि आम रात एक बच्चा एक्सपीरियंस करता है, वैसी ही शरारतें। वैसे तो आपको तो लड़ाई में अगर कोई कुछ कहता होगा तो आप शेर सुना सुना के अगले को जो है किस तरीके से मतलब काउंटर अटैक क्या होता था? नहीं, अगर लड़ाई, अच्छा वैसे मेरा मिजाज नहीं है लड़ने वाला और मेरी कोशिश होती है कि कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड ही किया जाए। और नहीं, शेर से तो आजकल तो शेर से कुछ और काम लिए जाते हैं, लड़ाई से जो है कुछ नहीं होता। मैंने तो सुनना भी चाहेंगे इनसे शेर बिल्कुल। खास नहीं, अब ईद तो के ये खुद मौका है मान जिस चुके हैं तरह कि शेर कहते हैं तो भाई मौका भी है, हाँ। दस्तूर भी है, सुना हो जाए देते फिर हैं। कुछ। अच्छा, मैं सुना देता हूँ। तमाम आंखें तेरी समत देखती हैं मगर हमारे जैसी मोहब्बत से कौन देखता है। तुम्हारा होने के काबिल नहीं मगर ये बता कि ख्वाब अपनी सहूलत से कौन देखता। अरे वाह, बहुत बहुत खूबसूरत। अच्छा मेसम, ये तो होगी जरा सीरियस बातें, ये तो होगी सोफिस्टिकेशन से भरी जी, बातें। अब- मुझे बताइए कि कोई एम्बैरेसिंग चाइल्डहुड मेमोरी, अब तो आपको बताना है। एम्बैरसिंग चाइल्डहुड मेमोरी, ये बहुत ही मुश्किल सवाल कर है दिया। एम्बैरसिंग मोमेंट, हाँ मुझे याद है, एक दफ़ा मैं स्कूल में था, क्लास 4th या 5th ग्रेड में था, तो तकरीर करने स्टेज पर गया और आउटडोर असेंबली हो रही थी और वो हुआ क्या कि वो मेरे हाथ में जो पेपर्स थे वो उड़ गए, गिर गए। ऑब्वियसली आप थोड़े से पजल होते हैं और स्टेज इतना बड़ा है और मैं पेपर ढूंढ रहा हूँ और मेरी तकरीर चल रही है। सारा तो that सीक्वेंस ऊपर was- नीचे हो गया। हाँ, ये एक एम्बैरसिंग मोमेंट था जो कि सबके सामने सब देख रहे थे। मेरे ख्याल से अरूसा जो है उसके जहन में भी कोई एम्बैरेसिंग मोमेंट है, वो बताना चाह रही थी। तो मेरे साथ एक दफ़ा ये हुआ कि मैं किसी की बेल बजा के भागना चाह रही थी, जो कि नॉर्मली मेरा काम था शाम के टाइम, और मेरी दादू को रोज़ शिकायत आती थी। और जैसे ही मैंने बेल के ऊपर हाथ रखा तो किसी ने दरवाज़ा खोल दिया। और फिर देखिए इस लड़की को, Embarrassing thing यही है। जो मैं वहाँ पे पकड़ी गई। आमिर भाई की तरफ बढ़ते हैं। आमिर भाई भी जो है कम शरारती नहीं है, उनकी मुस्कुराहट से अंदाजा और उनको तो एम्बैरेसमेंट ही नहीं होती थी। तो किस तरीके से मतलब ये आप जो है ये भी पूरा आर्ट है एम्बैरेस ना होना, इसके लिए कुछ टिप्स वगैरह दें। हमारे बहुत से नौजवान बच्चे जो हैं अभी भी शरारत करना चाहते हैं। एम्बैरस ना होने के लिए सिंपल जी, आप बस डीट हो जाए ये ऑनेस्ट और डांट सुना करें बहुत सारे लोगों की खामोशी से, तो आप इतने मजबूत हो जाएंगे, फिर आपको एम्बैरसमेंट नहीं होगी यकीनन। तो आप लोग जरा कुछ खाए पिए, गरम गरम जलेबी है और चाय आप जो है उससे महसूस हो। हम और आगे मौसम बढ़ते भी हैं। एंजॉय करें। हम जरा एक दफा हम राउंड जरा चक्कर लगाते हैं। जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि आज इस फ्लोर के ऊपर जो है डिस्कवर पाकिस्तान के तमाम खूबसूरत चेहरे और मुख्तलिफ प्रोग्राम्स जो हैं जो लोग करते हैं, तो आपका तारुफ करवा दें। सबसे पहले मुझे नज़र आ रहे हैं एक खूबसूरत नौजवान जो प्रोग्राम में तो बड़ा मैड वेंचर, उनका प्रोग्राम बड़ा डिफरेंट है, लेकिन आज तो बड़ा प्रिंस वाली जो है उनकी सूरत हालत। तो इमाद, सबसे पहले तो आपको बहुत ईद मुबारक। बहुत और ये क्या तजाद है मैड वेंचर का, जब जहन में आता है तो हम समझ रहे थे कि कुछ और होगा, आज तो आप यू नो हैंडसम। थैंक यू एंड आप लोगों को भी ईद मुबारक एंड हमारे सब को बहुत बहुत ईद मुबारक। एंड बिल्कुल जब मैं रेडी हो रहा था फॉर दिस शो, तो मैं अपने जो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हैं शो के मुर्तज़ा, उनसे यही डिस्कस कर रहा था कि व्हाट सॉर्ट ऑफ आउटफिट आई शुड बी वेयरिंग, क्योंकि जो व्यूअर्स हैं शो देखने के बाद शायद उनको मुश्किल हो पहचानने में, क्योंकि इतना जो है मुझे फॉर्मल शायद ऑडियंस को देखने की आदत ना हो। बट मुश्किल में थोड़ा सा और मुश्किल पैदा करते हैं। मौसम बहुत अच्छा है, एंजॉय कर रहे हैं, त्यौहार बड़ा अच्छा है, ईदी है, तो यहाँ पे म्यूजिक भी होना चाहिए ना, थोड़ा सा गुनगुनाते हैं, सुनते हैं इनसे, थोड़ा सा गाना गा दीजिए। हाँ, आवाज इनकी अच्छा, इनको जिनकी डिफरेंट आवाज मिलती है ना, उससे कहते हैं गाना सुना। जिस तरह का मेरा शो है, वैसे आई थिंक कोई आप मुझसे छलांग शलूंग लगवा लें इधर, दैट वुड बी बेटर। आपको बताऊं, ये सबसे ईदी ले रही है, आपकी बचत हो रही है सिर्फ गाना सुना। चलें, सुना अब सुना देगा। चलें, तो मैं वो कुछ लाइंस गा देता हूँ उस गाने की, जो कि मैंने एक्चुअली अपनी शो की एपिसोड में भी गाई थी, एंड जस्ट टू मेक श्योर ऑडियंस के लिए कि वो मैंने ही गाई अच्छा। सो वन ऑफ माई फेवरेट सिंगर्स जुनैद जमशेद, और ये मैड वेंचर, जब भी हम जंगलों में एक नया एडवेंचर एक्सप्लोर करने निकलते हैं, तो ये लाइन जो है वो अक्सर माइंड में आती है, तो कभी गुनगुनाते हम चले जाते हैं। एंड इस एक एपिसोड में जो है फिर हमने डिसाइड किया कि क्यों ना इसको गा ही लिया जाए। सो एतबार भी आ ही जाएगा, चलो तो सही, रास्ता कोई मिल ही जाएगा,
चलो तो सही, चलो तो सही। ब्यूटीफुल, बहुत ही आउटस्टैंडिंग। खूबसूरत। आप मानते हैं कि मेरी जो नज़र है वो ढूंढती है टैलेंट? अभी आगे चलते हैं और मुझे वैसे बड़ी भूख लग रही है और आपको पता है कि हमारे चैनल में क्योंकि पाकिस्तान के बिल्कुल। मुख्तलिफ पहलू दिखाए जा रहे हैं तो फूड कैसे दूर रह सकती है। सही, क्योंकि सही। हम सब पाकिस्तानी खाने के बड़े शौकीन हैं। तो हमारे साथ मौजूद है इस वक्त हमारी बड़ी डिसेंट सी होस्ट हैं। क्यूट सी अज़का सैफ। हाँ, लेकिन ये खाने को देख के और चख के सब बता देती हैं कि किस तरह बना है, क्या है। लॉट्स ऑफ फूड इनके आपको प्रोग्राम में मिलता है। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। सबसे पहले आपको भी बहुत मुबारक, आपको भी बहुत ईद मुबारक। बहुत ईद प्यारे लग रहे हैं आप कैसी गुजरी दोनों, है? बहुत मज़े की गुजर रही है, मौसम इतना प्यारा है और फिर ऊपर से ईद के खाने, यू नो। ईद तो वैसे ही मतलब खाने के बगैर भी, बिल्कुल मीठे के बगैर मीठा और ऊपर से यू नो बिरयानी, नमकीन खाना भी मुझे तो और जलेबियाँ जलेबियाँ अज़का के पास मौजूद है। अज़का कब से एंजॉय कर रही है? बिल्कुल, इनका मैं साथ साथ इंटरव्यू सुन रही थी, आप लोगों की जो कॉन्वर्सेशन थी, गुफ्तगू थी, वो सुन रही थी और साथ साथ मैं अपनी जलेबी इंजॉय कर रही थी। अच्छा, इसका वैसे आप भी बहुत प्यारी लग रही हैं। Thank you so लेकिन ये much। बताइएगा, जिस तरह खाने की बात हो रही है तो ईद पर जी क्या खाना पसंद करती हैं? कुछ स्पेशल बनवाती हैं घर में और कुछ खुद भी बना लेती हैं? मैं ऑनेस्टली मैं खाना बनाना तो जानती हूँ, ईद पे मैं कुछ नहीं बनाती लेकिन मैं सिर्फ खाती हूँ अपने घर में, दूसरों के घरों पे जाके। मुझे कोफ्ते अंडे बहुत पसंद है, यू नो फुल देसी खाना, बिरयानी, नरगिसी कोफ्ते, ऑल ऑफ दोस थिंग्स। तो यस, यानी कि होल फीस्ट। तो अज़का अब ये ईद थी, ठीक है, हम चांद रात पे नहीं जा सके बाहर Yes। क्योंकि हर चीज़ बंद है, कोरोना बिल्कुल। है, SOPs को फॉलो बिल्कुल। करना है। अभी भी यहाँ पे जितने भी लोग हमारे घर बैठे हुए हैं अलग-अलग हैं, सिर्फ वही बिल्कुल। लोग इकट्ठे अगर आपको नज़र आएंगे तो वो हस्बैंड एंड वाइफ हैं, बाकी सारे अलग है। क्यों? क्योंकि SOPs को फॉलो कर रहे हैं, आपको सिखा रहे हैं, खुद को ट्रीट कर रहे हैं कि खुद को कैसे बचाना है, जी। कोरोना से कैसे बिल्कुल, बचना है। बिल्कुल। आपसे पूछना चाहूंगी कि पहले तो ईद में ऐसा होता था कि आप जी। जाते थे चांद रात वाले जी। दिन मेहंदी लगाते थे, चूड़ियां लेते थे, मेरे पास जी। इतने झुमके थे, लेकिन फिर भी हर चांद रात वाले दिन मैं झुमके जरूर लेती थी ऐसे ही, जो कि बनता भी हाँ है। बिल्कुल। कितना मिस कर रही हैं वो हाँ। प्री कोरोना लाइफ को? प्री कोरोना लाइफ को ईद से जो पहले एक दिन जो होता है चांद रात का, वो तो मैं वाकई में बहुत मिस कर रही हूँ। चूड़ियाँ लेना, मैं भी। मेहंदी लगाना, मुझे मेहंदी बहुत प्यारी लगती और है। मैं बहुत और देख रही हूँ आपके भी हाँ हाथ जी, खाली हाँ, हैं, हम मेरे भी सबके हाथ खाली हैं। हैं। लेकिन बिकॉज एक चीज़ है जिसको हमें सीरियस लेना चाहिए, तो उसको सीरियसली लिया जा रहा है। ये देख के मैं बहुत खुश हूँ कि सिर्फ हम लोग नहीं, हमारी आवाम भी सीरियस ले रही है। बाहर अगर निकलती है तो मास्क के साथ निकलती है, वरना नहीं निकलती। बिल्कुल। कपड़े भी ऑनलाइन, जिस तरह एक हमारी जो एंकर पर्सन है, उन्होंने भी कहा कि कपड़े ऑनलाइन लिए जा रहे हैं, तो एक न्यू नॉर्म है। और ज़िंदगी में चेंजेस तो आते रहते हैं, तो उन चेंजेस के साथ जीना सीखना चाहिए Exactly, और बेसिकली। हमें इसी के साथ जो है वो मतलब अब जिंदगी गुजारनी होगी। बिल्कुल, और absolutely। जिस तरह अज़का ने कहा कि हम लाइफ को एंजॉय भी कर सकते हैं। आप घर बैठ के ऑर्डर करवा लें, चाहे खाना मंगवाना हो, कोई भी चीज़ हो। जी। तो अज़का एक मरतबा फिर से आपके प्रोग्राम के हवाले से डिटेल में भी बात जी। करेंगे आपसे। बिल्कुल, और thank आपका you। प्रोग्राम तो वैसे ही बड़ा मजे का हाँ है, क्योंकि जी। मुझे खाना Thank बड़ा you। पसंद है भाई। सेम है। किसको नहीं खाने पसंद? की तरफ भी आगे चलेंगे। खाने के बगैर हर और- त्योहार नामुमकिन अधूरा है। है जी। आगे अब चलते मेरे ख्याल से खाने की तरफ चलते हैं, थोड़ा सा चलो। खाना भी देखें क्योंकि यहाँ लाइव किचन में क्या बन लाइव रहा कुकिंग है। हो रही है। हाँ, और बिल्कुल आगे चलते हैं, देखते हैं कि जलेबी कहाँ से आई है। अरे कौन हर एक बना रहा हर है? एक की जो है ना वो टेबल में मुझे जलेबी नजर आ रही है। और ये हमारी जो जलेबी की खास बात है ना, इट्स वेरी क्रिस्पी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? सबसे पहले तो बहुत बहुत ईद मुबारक एंड थैंक यू डिस्कवर वेरी मच। पाकिस्तान की जानिब से, हमारी जानिब से। थैंक यू वेरी मच हमें एंटरटेन करने के लिए। ये इतनी मज़े की जलेबियाँ जो हैं और ये जो पराठे वगैरह हैं आप लोग बना रहे हैं, तो बताइए कैसा लग रहा है मतलब ईद वाले दिन? सर बस ईद का दिन है, सबको खुशी है, सबके लिए खुशियाँ बांट रहे हैं। यहाँ पे खड़े होके फ्रेश जलेबी बना रहे हैं हम, इसी तरह पराठे बना रहे हैं, तो बड़ा अच्छा है सर। अच्छा, इतनी अच्छी एक बात है वो ये कि इन्होंने भी मास्क पहने हुए हैं, नीटनेस रखी हुई अपने किचन के अंदर, और जिस तरह ये सर्व कर रहे हैं सारे SOPs को फॉलो करते हुए, तो मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान ऐसे ही नहीं कोरोना से फाइट करता, और इतने खूबसूरत अंदाज में फाइट की इसी वजह से, क्योंकि हम लोग बहुत सीरियस लोग हैं, हम जो अपने कंट्री से प्यार करते हैं, अपने मुल्क में मौजूद लोगों से प्यार करते हैं, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। जिस तरह शुरू में कहा था कि हमारी नेबरिंग कंट्री जो है अनफॉर्चुनेटली वहाँ पर बड़े बुरे हालात हैं, क्योंकि उन्होंने वो जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं किया जो उन्हें करना चाहिए था। उनके जो बड़े त्यौहार आए वो उस पर बाहर निकल आए।
हमारी हुकूमत की जानिब से ये बड़ी अच्छी है कि गाइडलाइंस दी जा रही है, और हम लोगों को चाहिए। और पिछले साल भी ऐसी ही सूरत हाल थी, ऐसे ही हालात थे, और हमने उससे निमटे, और उस तरीके से कोरोना ने हम पे हमला नहीं किया, खुदा का शुक्र है। और इंशाल्लाह इस दफ़ा भी हम कोरोना से इसी तरह निकल जाएंगे। लेकिन बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोगों ने इतने मज़े के खाने बनाए। और वो देखिए जलेबी अभी भी बन रही है, और कितने मज़े से वो, मतलब एक ये पूरा पैटर्न है जलेबी बनाने का, मुझे तो देखने से ही बड़ा मज़ा आता है। एग्जैक्टली। तो आप लोगों को कैसा लगता है ये इतने मज़े के खाने बनाते? देखिए कितने खूबसूरत अंदाज में वो डाल रहे हैं, और ये आर्ट है प्रॉपर। जी सलमान, अब चलते हैं म्यूज़िक के हवाले से बात करते हैं, और हमारे चैनल के जो म्यूज़िक प्रोड्यूसर हैं, जिनका म्यूज़िक आप हमारे चैनल में सुनेंगे, और बहुत ही अच्छा गाते हैं, जौहर म्यूज़िक प्रोड्यूस करते हैं। जौहर, तो मैं आपसे ज़्यादा बातें नहीं करूँगी। ऐसा ही है, मतलब हमारे प्रोग्राम्स में भी डांस डालता है वो, आपका म्यूज़िक डालता है, और कहते हैं कि मौसीकी रूह की ग़िज़ा है, तो हमारे कानों को कुछ अच्छा सुना दें, कुछ अच्छा सा ताकि हम रिलैक्स हो जाएं। रिलैक्स। अच्छा जी, अच्छा। मौसम की मुनासिबत, थकावट उतर जाए हमारी। बस मैं यही कहना चाहूँगा कि जब लोड शेडिंग वगैरह होती है तो वो चैनल्स गायब हो जाते हैं, सही, तो फिर मिस करते हैं डिस्कवर पाकिस्तान को। तो फिर मैं अक्सर लेटा लेटा एक गाना गाता हूँ, वही मैं आपको सुना देता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा डोलना, कि सब छड़ जावे तू ना मैनू छोड़ना। वो तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा डोलना, कि सब छड़ जावे तू ना मैनू छोड़ना। जानिया डोलना, तू भी सिख कदी दुख सुख फोलना, तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा डोलना, कि सब छड़ जावे तू ना मैनू छोड़ना। थैंक यू। क्या खूबसूरत आवाज है जौहर आपकी, मजीद खूबसूरत बना दिया। बिल्कुल। और आपको बिलाशुबा ये खुदादाद सलाहियत होती है, मतलब मौसम अच्छा, फिर इतना खूबसूरत आपने गाना सुन लिया हो, आवाज सुन ली हो, और अब चलते हैं अपने वापस सलमान अपने सेट की तरफ चलते हैं। जो सवाल अधूरे रह गए थे वो वापस कंटिन्यू करते हैं। एग्जैक्टली ऐसा ही है। और हमारे मेहमान जो है, अब तक मेरे ख्याल चाय शाय पी लिया आप लोगों ने, जलेबियाँ भी खा ली, मौसम एंजॉय कर लिया। अरे वाह, दैट्स ग्रेट। इतनी प्यारी हवा चल रही है, तो जिस तरह बहुत खूबसूरत मौसम हो रहा है, और इस मौसम को हमें एंजॉय करना चाहिए। अल्लाह की नेमतें हैं, जिस तरह कि हमें बड़ा खूबसूरत मुल्क दिया, और उसमें चारों मौसम हैं, और इस वक्त भी बड़ी अच्छी अच्छी हवा चल रही है। तो आप लोग भी अपनी फैमिलीज़ के साथ मौसम को एंजॉय करें, और हमारा शो भी ज़रूर देखें। और साथ ही साथ आपको बताऊं, जिस तरह कि मैंने पहले कहा था कि हम वक्तन फ़वक्तन नए गेस्ट से आपको मिलवाएंगे, और जो डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं उनके हवाले से आपको आगाह करेंगे कि वो किस तरह हो रहे हैं। और हमारे पास अभी बहुत कुछ है आपको दिखाने को, बताने को, पर रहना है आपने हमारे साथ, तो स्टे ट्यून। कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और जिस तरह ब्रेक से पहले आपको इस खूबसूरत मौसम में खूबसूरत चेहरे दिखा रहे थे कुंवारे लोगों के, लेकिन ये जो एक मिसकंसेप्शन है कि शादी के बाद जो है ना चेहरे मुरझा जाते हैं, आज हम ये भी मिसकंसेप्शन ख़त्म करेंगे, क्योंकि बड़े बड़े खूबसूरत चेहरे होते हैं, और शादी के बाद भी बड़ी अच्छी लाइफ जो है वो गुजारते हैं, साथ मिल के जो है वो कपल गोल्स होते हैं। तो डिस्कवर पाकिस्तान में कुछ ऐसे खूबसूरत चेहरे भी हैं, और जो मिल के काम करें और बड़ा अच्छा काम करें। हाँ, और एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मियाँ बीवी का, हस्बैंड वाइफ का काम करना किस तरह का एक्सपीरियंस है। अंबर कुरैशी और ज़िशान बट, वेलकम टू द प्रोग्राम। थैंक यू नजफ। और जिस तरह से आपने ईद कहा मुबारक। ईद है मुबारक, और आप सबको बहुत ज़्यादा ईद मुबारक। और जिस तरह से आपने कहा ना कि बहुत अच्छे दोस्त हैं, सो हम प्रोग्राम में आने से पहले ये बात कर रहे थे कि भाई सारे पोल मत खोल देना, सिर्फ वो बातें करनी है जो हमने बतानी है। बट साहब किस तरह मैनेज करते हैं? घर में एक बिल्कुल अलग वो होता है ना, बीवी से डर के बंदे को रहना पड़ता है, दफ्तर में भी बीवी हो, तो फिर किस तरह मैनेज करते हैं चीज़ों को? एक्चुअली हाँ साहब, एक्चुअली हम एक दूसरे को 11 साल हो गए हैं, जानते हैं एक दूसरे को, तो वो हमारा एक बड़ा फ्रेंडशिप सा माहौल है। हमें वो मियाँ बीवी वाला तो कॉन्सेप्ट है ही नहीं ना, वो लाइक
वो आता भी है तो वो मतलब उसको उस तरह से हम डील ही नहीं करते समटाइम्स। मतलब घर पे भी डिस्कवर पाकिस्तान ही हो रहा होता है। मतलब मैं अपनी डॉक्यूमेंट्रीज दिखा रहा होता हूँ इसको कि देखो कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है, म्यूज़िक कैसा है, वॉइस ओवर कैसा है, शॉर्ट्स कैसे हैं। तो मैं पहली ओपिनियन वैसे वाकई अंबर की लेता हूँ, जो पहली ओपिनियन लेता हूँ मैं अंबर की लेता हूँ, उसके बाद मैं खुद देखता हूँ और फिर इसको फाइनलाइज करते हैं। अच्छा, जैसा इन्होंने बताया कि इनका घर जो है मिनी डिस्कवर पाकिस्तान है, तो मेरे ख्याल से मैं अपनी साइड का भी जो मिनी डिस्कवर पाकिस्तान है उसका भी तारुफ करवा दूँ। हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही खूबसूरत, बहुत टैलेंटेड, हमारा एक बहुत अच्छा शो है मीट द सीईओज़ की होस्ट निस्मा अमीर, और उनके साथ मौजूद हैं उनके खावंद, बहुत ही टैलेंटेड प्रोड्यूसर हैं बहुत से प्रोग्राम्स के, और बड़े इनके हिडन टैलेंट्स हैं। वो भी हम कोशिश करेंगे कि आज वो निकालें कुछ उनके टैलेंट्स। हमारे साथ मौजूद हैं अमीर हमजा। तो सबसे पहले थैंक यू वेरी मच और ईद मुबारक आप लोगों को। थैंक यू फॉर सच अ नाइस इंट्रोडक्शन। नहीं, आप लोग बहुत प्यारे लग रहे हैं, वैसे तो हैं ही माशाल्लाह प्यारे। ईद का त्यौहार है, क्यों ना लगे, तो मौका ही ऐसा है ना। तो कैसा लग रहा है आज, मतलब ईद जो है वो दफ्तर में मनाना, डिस्कवर पाकिस्तान में आना? इट्स अ नाइस ब्रेक फ्रॉम द यूजुअल ईद रूटीन जो होती है। ऑब्वियसली फैमिली के साथ भी इंजॉय बंदा करता है, लेकिन दिस हैज बीन रिफ्रेशिंग एंड अ न्यू एक्सपीरियंस। अमीर हमजा, आपके जैसे उन्होंने बताया कि आपका घर भी मिनी डिस्कवर पाकिस्तान है। बिल्कुल जी, इसी तरह है। और जो ज़िशान भट्ट साहब की कहानी है हमारी भी कुछ उसी तरह से है कि ऑब्वियसली जब भी मैं भी कोई चीज़ बनाता हूँ, कोई भी हम लोग काम करते हैं, तो पहली दफ़ा मैं ऑब्वियसली निस्मा को ही दिखाता हूँ। अच्छा। और फीडबैक जो है ना बड़ा ऑनेस्ट आता है और मैं घबराया होता हूँ। ज़्यादा देती हूँ तो हमारे भी बहुत आर्ग्यूमेंट्स अक्सर होते हैं। और ज़्यादातर जो होता है ना वो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म नहीं, क्रिटिसिज्म ज्यादा होता है जो फर्स्ट टाइम मुझे लगता है बीइंग वेरी ऑनेस्ट। लेकिन उसके बाद I just want him to do better than ever। हाँ। हस्बैंड्स को शायद ये लगता है कि हमारी बीवियां शायद क्रिटिसाइज कर रही हैं, हालांकि ऐसा नहीं होता। वी आर डूइंग इट फॉर द बेटरमेंट। ये सारे हस्बैंड्स को लगता नहीं होता है उनके साथ। लेकिन 2 मिनट बाद वो अग्री भी कर लेता है और फिर वो चेंज भी आ जाता है, फिर इंसान आई थिंक ग्रो भी करता है इसी तरह। इट एक्चुअली वर्क्स और बड़ा हेल्प करता है वो, और नेक्स्ट टाइम वो चीजें नहीं हो रही होती। और पहली दफा जब आप सुनते हो ना क्रिटिसिज्म, तो आपको ऑब्वियसली फील होता है, बुरा लगता है। लेकिन और मैं आपको बताऊं, इस तरह ये बता रही हैं, एक कामयाब खावंद होता भी ऐसे, वो सब बातें मान लेके कि हाँ जी मुझसे गलती हुई। वो लाइनें अब समझ आना शुरू हुई हैं कि वो कैसे कामयाब होता है। नाउ तो ही इज अ प्रो एट इट। बिल्कुल, तो बड़ा हेल्प करता है ये जो होता है। बिल्कुल आगे चलते हैं। और ज़िशान, मैं आपसे जानना चाहूँगी, पूछना चाहूँगी, जब कभी आप डॉक्यूमेंट्रीज़ के लिए आउट ऑफ स्टेशन जाते हैं, आउट ऑफ सिटी जाते हैं, आपकी बेटी भी है माशाल्लाह, वो किस तरह मतलब अपने बाबा को मिस करती है, कैसे ये चीज़ें मैनेज करते हैं आप? शुरू में जब अभी चैनल लॉन्च नहीं हुआ था हमारा, तो प्रेशर था बड़ा काम का। तो मैं सवाद गया हुआ था 10 दिनों के लिए, वहाँ से वापस आया तो 1 दिन की ब्रेक के बाद मैं स्कर्दू चला गया। अच्छा। वहाँ से वापस आया तो फिर 1 दिन की 2 दिन 3 दिन की ब्रेक के बाद हम चोलिस्तान चले गए। तो उसके बाद मैं वापस आया तो डॉक्टर साहब मुझे हमारे सीईओ वो कहते हैं बट साहब अब इधर जाना है। मैं कहा सर मेरी बीवी मुझे तलाक दे दी। वैसे मैं आई लव माय जॉब, मुझे ट्रैवलिंग का बहुत शौक है। बल्कि मैं इसी में ऐड ऑन करना चाहता हूँ, आपसे जानना चाहता हूँ, क्योंकि आप तो डिस्कवर कर रहे हैं ना, तो जो हमारा एक नाम भी है, किस हद तक पाकिस्तान को डिस्कवर किया और आपको क्या महसूस हुआ कि पाकिस्तान में कितना पोटेंशियल है? क्या ऐसी जगह देखी कि यार पाकिस्तान, आप फॉरेस्ट देख लें, लेक्स देख लें, मेडोज देख लें, बीचेस देख लें, पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है। और मैं ये एग्जैक्टली मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि हमें अपने बच्चों को भी लेके जाना चाहिए ऐसी जगहों पे। ना दूर जाएं, आप लाहौर फोर्ट ही चले जाएं, आप बादशाही मस्जिद ही चले जाएं, एटलीस्ट उनको दिखाएं ये चीज़ें। वो वीडियोज़ में देखते हैं, वो मुझे कहती है बाबा ये कैसल कहाँ पे है, तो कैसल अभी सिर्फ ये 10-12 किलोमीटर पे है, लेकिन हम नहीं लेके जाते। लेकिन हमें अपने बच्चों को हर जगह पे लेके जाना चाहिए, लेक्स पे लेके जाना चाहिए, नई नई जगहों पे लेके जाना चाहिए। ये तो मुझे लग रहा है कि आपको इन्होंने कह के मतलब बिठाया कि ये बात ज़रूर आपने कहनी है कि मुझे भी साथ लेके जाना है। बच्चों को चैनल देख रहे होते हैं ना, तो मैं बताता हूँ कि ये यहाँ पे भी मैं गया हुआ हूँ, यहाँ पे भी मैं गया हूँ, ये भी मेरा शॉट है, ये भी मेरा शॉट है। तो समटाइम नंबर कहती है हमें भी कहीं ले जाओ। यूजुअली इससे पहले ऐसा होता था कि हमारा एनुअली या 1 साल में 2 दफ़ा भी यूजुअली कोई ना कोई ट्रिप हो जाता था और हम चले जाते थे, कभी नॉर्दर्न एरियाज़ में चले जाते थे, ट्रैवल अलॉट। लेकिन अब ज़िशान ज़्यादा जाते हैं तो समटाइम्स आई फील रियली बैड कि यार ये क्या बात है, अकेले घूम के आ रहे हैं, हम क्यों नहीं जा रहे? सो बच्चे भी फील करते हैं, वो कहती है बाबा मुझे भी जाना है। हाउ चैलेंजिंग लाइफ इज, मतलब शादीशुदा, बच्चे भी, और फिर दोनों बोथ आर वर्किंग। अच्छा, सिंस आई एम डूइंग इट फॉर लाइक
सिंस अ लॉन्ग टाइम, और मैंने कभी भी ब्रेक नहीं लिया। शादी से पहले भी आई वाज वर्किंग, शादी के बाद भी मैं जॉब कर रही थी, तो मेरे लिए शायद इसलिए इतना डिफिकल्ट नहीं था कि मुझे आई एम यूज्ड टू दैट थिंग। और ज़िशान इज़ वेरी सपोर्टिव, माय फैमिली वाज वेरी सपोर्टिव, मेरे इन लॉज बहुत सपोर्टिव थे। यही वजह है कि कभी फील ही नहीं हुआ कि यू नो इट्स हाँ कोई डिफरेंस आया है। हम लोग शादी से पहले भी जिस तरह से जिस लाइफस्टाइल से थे उसी तरह से वी कैरी ऑन आफ्टर दैट। बल्कि शायद मुझे ऐसा लगता है सपोर्ट ज्यादा मिल जाती है, अंडरस्टैंडिंग ज्यादा हो जाती है, आप फिक्र से आजाद हो जाते हो कि किसी को कुछ एक्सप्लेन करना है, एक्स्ट्रा लोगों से बात करनी है। Exactly. बिल्कुल सपोर्ट और अंडरस्टैंडिंग से याद आया, क्योंकि हर चीज़ आपको अंडरस्टैंडिंग के साथ करनी होती है, तो जब दोनों बाहर काम कर रहे हो तो घर में खाना कौन बनाता है फिर? अगर एक खातून वांट्स टू गो आउट एंड वर्क, तो उसके लिए जो सपोर्ट सिस्टम है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर बंदे को ही बनाना पड़ता है। नहीं, बंदे को नहीं बनाना पड़ता, ही कैन नॉट इवन बॉयल एन अंडा, वो तो बिल्कुल नहीं। लेकिन ये कि आई थिंक अभी वैसे भी जिन कपल्स का एक एक बच्चा होता है ना, वो फिर भी इजीली मैनेज हो जाता है। आई थिंक प्रॉब्लम वहाँ आती है जब 1+ की तरफ सिचुएशन जाती होगी, तो आई थिंक वो टफर हो जाता होगा। बट देन अगेन आई थिंक अल्लाह की तरफ से चीजें हैंडल हो जाती हैं। इफ यू हैव द विल, हस्बैंड हो तो मेरे हाल में आपको खाने की फिक्र नहीं होती है। हस्बैंड, इट्स योर फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली, चाहे वो इन-लॉज हों, चाहे वो आपके अपने मदर पेरेंट्स हों, तो उनकी सपोर्ट के बगैर तो अभी भी जैसे हम यहाँ बैठे हैं, तो हमारी जो बेटी है ऑब्वियसली शी इज़ विद आवर पेरेंट्स, तो इसी तरह होता है। बट उसमें ये ज़रूर है कि व्हेनेवर आई एम एट होम या जो मेरा फ्री टाइम होता है, आई मेक श्योर दैट मैं कुछ घर में कंट्रीब्यूट करूँ या चलो कुछ बना लूँ। तब ये नहीं है कि बिल्कुल ही बस बाहर। आई थिंक बैलेंस स्ट्राइक करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल। अच्छा निस्मा, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपके वॉलेट के अंदर या आपके पर्स के अंदर क्या ऐसी चीजें जिसके बगैर आप मतलब आपके पर्स में वो नहीं है तो आप घर से बाहर नहीं निकलती होगी? अच्छा, क्या 3-4 चीजें होंगी? इट्स अ गुड क्वेश्चन, बिकॉज मेरा जर्नी ऑफ इन्फ्लुएंसर स्टार्टेड फ्रॉम माई मेकअप का प्रोफेशन, बिकॉज आई हैड अ मेकअप स्टूडियो। वहाँ से ब्रांड कोलैबोरेशन शुरू हुए, तो वो उस डायरेक्शन में चला गया। फिर बेटी के साथ ट्विनिंग शूट। मैं जब मेकअप क्लासेस भी देती रही हूँ, और वैसे भी मैं बहुत ज़्यादा आई बिलीव इन सेल्फ केयर, बट टू मच कॉन्शियस होने को मैं नहीं प्रमोट करती। इवन जब लड़कियां मेरे पास क्लासेस के लिए आती, तो मैं कहती थी ईजी रहे, एक चीज़ की ठीक है, ओवरऑल इंसान की ग्रूमिंग अच्छी होनी चाहिए, उसका बोल चाल, उसकी नेचर, वो चीज़ें अच्छी होनी चाहिए। तो मेरे बैग में कोई बहुत वैनिटी की चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी। एक लिप बाम मिल जाएगा, मस्कारा मिल जाएगा, मेकअप नहीं इतना निकलेगा। हालांकि आया मैं मेकअप के बगैर ऐसा क्या है जो आपके बैग में जरूर होगा? क्रेडिट कार्ड होता है और अक्सर इनका होता है। मेरा ही शायद ज़्यादातर होता है। और इसके अलावा आई ऑलवेज कैरी अ कोम, बिकॉज आई एम वेरी कॉन्शियस ऑफ माई हेयर। और उसके अलावा नॉट मच, आई हैव अ वेरी बेसिक nothing very fancy or very vain, even though वो एक impression आता है कि यार इन्फ्लुएंसर है, हर वक्त पिक्चर्स वीडियोस ये वो, क्योंकि लोग सोचते हैं ना आपको कि हर वक्त ही मतलब अगला तैयार होकर बैठे होगा या हर वक्त ऐसे ऑन द पॉइंट। ये जरूर है कि now when I'm not shooting और I just don't want to put makeup on, I just आपका दिल बिल्कुल भर जाता है इन चीज़ों से। अच्छा, हमारा काम जो है इस तरह के साथ भी आप लोगों का भी आमतौर पे लोग जो हैं वो ये तासुर देते हैं कि इट्स अ फन लविंग काम है, बड़ा मज़े में रहते हैं, हर वक्त एंजॉय करते रहते हैं। और मतलब आप मैरिड भी हैं, आपकी बेटी भी है माशाल्लाह। कितनी चैलेंजिंग है लाइफ, लोगों को ज़रा मैं चाहता हूँ कि वो रुख भी दिखाया जाए। चैलेंजिंग तो बहुत ज़्यादा है लाइफ। ये अक्सर हम लोग अब ये हो गया क्योंकि अब इंस्टाग्राम और फेसबुक के थ्रू BTS हम लोग बना लेते हैं अपने काम के, और तब लोगों को काफ़ी अवेयरनेस हो भी जाती है। मतलब मैं एक वाक़या बताऊँगा, मेरे स्कूल की थीसिस फिल्म थी और उसका शूट का कुछ पोर्शन जो था मेरे घर पे था। तो मेरी खाला और खाला के बच्चे आए हुए थे और उनके लिए बहुत बड़ी बात थी कि जी फिल्म शूट हो रही है, बड़ा मज़ा आएगा। वो कोई 2-3-4 घंटे गुजरे तो उन्होंने तो मतलब उनका परसेप्शन बदल गया मेरे लिए ना, मेरी हालत देख के, मेरे क्रू की हालत देख के, और उन्होंने कहा नहीं भाई ये तो दुनिया का सबसे मुश्किल काम है जो हमने देखा है। तो लिटरली बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। मतलब अगर हमें 10 सेकंड की भी कोई चीज़ बनानी है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा प्री प्रोडक्शन होती है। उस कंटेंट लॉक करना, रिहर्सल्स करवानी, लोकेशन लॉक करनी, बजट्स अप्रूव करवाने, लिस्ट गोज ऑन। है आइडिया, उसको फिर आपने प्रैक्टिकल लेके आना। ये हमारी एक वाहिद फील्ड है जिसके साथ बहुत मिसकंसेप्शन अटैच्ड है। वो लगता है कि बस तैयार होके बैठ गई है, इसने क्या किया। ग्रूसम एंड इट रिक्वायर्स सो मच हार्ड वर्क, और आई थिंक उतनी डिजर्विंग वो नहीं दी जाती जितनी ड्यू है। लाइक आई हैव सीन हिम वर्किंग 50 आवर्स ऑफ अ शिफ्ट
नो वन वुड नो इट, बट एंड आई थिंक वो सिर्फ आप जब उस फील्ड से बिलोंग करते हो या आपका कोई फैमिली मेंबर क्लोजली काम हो तो आप अंडरस्टैंड करते हो। मुझे ऐसा लगता है इसमें एक पॉइंट ये है कि लोगों की, आप कुछ भी प्रोड्यूस करते हो, लोगों की आपसे एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हो जाती हैं, लोग आपसे एक्सपेक्ट करने लगते हैं, आपसे प्यार करने लगते हैं, तो फिर आपको होता है यार और अच्छा करूं। नहीं, आप देखिए कि हमारा नजफ काम इतना चैलेंजिंग और इतना स्ट्रेस वाला, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ज़ीशान भट्ट साहब भट्ट फैमिली से ताल्लुक रखते हैं लेकिन इतने स्मार्ट हैं। वरना आमतौर अच्छा माशाल्लाह, तो आप अंदाजा कर लें कि कितना मुश्किल काम है बट कि जो भट्ट है ना उनको स्मार्ट कर दिया हमारे प्रोफेशन में। ज़ीशान को वैसे खाने में क्या पसंद है और ईद पे क्या मतलब कुछ स्पेशल कुछ बनाते हैं या बनवाते हैं क्या? मैं तो रूटीन में भी खुद बना लेता हूँ। कहने लगी कि अंदर की खबर है कि ज़ीशान खाना बहुत अच्छा बनाते हैं। मैं रूटीन में एक्चुअली खाना बहुत अच्छा बनाते हैं, यूजुअली यही बनाते हैं। समटाइम्स अभी तो अंबर डिस्कवर पाकिस्तान में जॉब कर रही है, इससे पहले अंबर मुख्तलिफ चैनल्स में जॉब करती थी, उसमें टाइमिंग हमारे क्लैश करते थे, तो फिर वो देखना कि अंबर सुबह की गई हुई है, अब शाम को आएगी तो खाना कुछ नहीं है, तो फिर खाना मैं बना लेता था पीछे से। And it happens many times. Seriously, sometimes I feel really bad कि being a woman, I am not contributing that much into the house जितना ज़ीशान contribute कर रहे हैं, और sometimes I feel really lucky. मैं तो किचन भी साफ कर देता हूँ। मुझे बुरा लगता है कि क्या है। किचन भी साफ कर देते हैं, माँ आपको बात भी दे देते हैं, पूरा एक he can do everything. So मुझे बहुत तसल्ली होती है कि ज़ीशान घर पे है तो खाना भी मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। कुछ फजाइल जो है ना अमीर हमजा की भी लेते हैं। लड़ाई होती है तो सबसे पहले कौन मनाता है, कौन कहता है जी मेरी गलती? मेरा ख्याल है यूनिवर्सल ट्रूथ है इसके पीछे और ऑब्वियसली वो यूनिवर्सल ट्रूथ जो है वही फॉलो करता हूँ मैं। क्योंकि आगे भी जिंदगी गुजारनी है और खुशी से गुजारनी है, तो बहुत जरूरी है। फिर गाना गा के मनाते हैं या कोई लतीफ़ा सुना के? डिपेंड करता है कि किस मैग्नीट्यूड पे मसला। तो ये जो इस टाइम मैग्नीट्यूड बना हुआ है, इसको थोड़ा सा वो करने के लिए कोई लतीफ़ा ही सुना दें हमें। लतीफ़ा तो नहीं, रिडल एक है, एक पहेली पूछता हूँ मैं आपसे और आपको 15 हमारे ऊपर आ गई जी। सलमान ने साथ ही इधर देखा है, तुम जवाब देना। ऐसी चीज बताएं जिसका ना जिस्म है और ना नाक है। हिंट ये है कि उसको कोई नहीं जानता। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। अच्छा, आप बीवी से नहीं जीत सकते तो बदले आप मुझसे उतारेंगे? बहुत चार्ड है ये कहाँ मेरा ख्याल है टाइम खत्म। टाइम साहब जी आप ही बता दें, हार गए जी हम। कोई जवाब इसका लेम लगेगा ना। नहीं। अच्छा जी, इसका जवाब है nobody knows। अच्छा, यहाँ से ना आया था एक्सप्रेशन मेरी तरफ, कोई नहीं जानता। Okay, so nobody means no जिस्म and knows knows. So the answer is very lame. तो हम डैड जोक्स की बात करते हैं, मुझे लगता है ये डैड जोक था। King of dad jokes. This was a dad joke, but I really enjoyed it. तो खैर मुझे लगता है मजा ही इन चीजों में, ज्यादा मीनिंगफुल चीजों में चले जो सीरियस चीजों में चले जो हर किसी चीज की लॉजिक ढूंढने लग जाओ ना, तो आप ऐसे हो जाते हो यार ये क्या है। स्पेशली जैसे जो हालात रहे हैं पिछले अरसे में, वी ऑल नीड एग्जैक्टली। ऐसे मेरे ख्याल से अब हमें इनका ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहिए क्योंकि इन्होंने घर जाके अपने बच्चों को भी देखना है और जी तो चाह रहा है कि इनसे बहुत सी बातें करें और लेकिन बहुत से खूबसूरत चेहरे और भी हैं और बड़े खूबसूरत प्रोग्राम्स और भी हैं जिनसे आपका तारुफ करवाना है। लेकिन यह वक्त हुआ एक ब्रेक का, तो कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक टू द प्रोग्राम और सबको दोबारा कहना चाहूँगी बहुत बहुत प्यारी मीठी ईद मुबारक डिस्कवर पाकिस्तान की जानिब से और हमारी पूरी टीम की जानिब से। आप देख रहे हैं कि हम नेचुरलिटी को प्रमोट करते हैं, नेचर को प्रमोट करते हैं, पॉजिटिविटी को प्रमोट करते हैं। तो हवा चल रही है, बहुत ही खूबसूरत मौसम है और इन्जॉय कर रहे हैं, तो बड़ा अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है। हम हमारा जो चैनल है वो पाकिस्तान की खूबसूरत लोकेशन दिखाता है और पाकिस्तान में बड़े खूबसूरत मौसम भी हैं और आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि हमारी टीम इतनी माशाल्लाह प्रोफेशनल है कि इतनी तेज़ हवा चल रही है, बड़ा खूबसूरत मौसम हुआ है, लेकिन काम करना बड़ा मुश्किल हुआ है। बट फिर भी हम आप लोगों को ईद पे एंटरटेन करने के लिए जो है इस तेज़ हवा में, इस खूबसूरत मौसम में भी प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं। और जिस तरह हर ब्रेक के बाद कुछ नए खूबसूरत चेहरे आते हैं, तो अब हमारे साथ जो चेहरे बैठे हुए हैं वो बहुत ही अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स कर रहे हैं और अपनी अपनी फील्ड्स में बड़ा बेहतरीन काम कर रहे हैं।
तो सबसे पहले तारुफ करवा दूं मैं अपनी साइड का, फिर आप बिल्कुल, अपनी साइड करवा बिल्कुल, दीजिएगा। बिल्कुल। मेरे साथ मौजूद हैं, हमने पहले भी एक सेगमेंट में तारुफ करवाया, फूड मॉब के नाम से, क्योंकि पाकिस्तानी लोग जो हैं वो खाने के बड़े शौकीन हैं। प्रोग्राम कर रही हैं अस्का, यंग टैलेंटेड, और बड़े ही अच्छे तरीके से इस प्रोग्राम कर रही हैं। इसमें इनके साथ मुख्तलिफ फूडीज़ होते हैं, फूड ब्लॉगर्स होते हैं, और ये पाकिस्तान के सिर्फ खाने दिखाते नहीं हैं बल्कि पूरा उस खाने के बारे में बताते हैं कि खाना बनता कैसे है। तो सबसे पहले बहुत शुक्रिया, ईद मुबारक। खैर मुबारक। और अस्का के साथ बैठी हुई हैं ज़ेनित इरफान, प्राइड ऑफ पाकिस्तान, डिस्कवरी राइड का प्रोग्राम कर रही हैं, और पहली पाकिस्तानी बाइकर गर्ल हैं जिन्होंने पूरा सफ़र किया बाइक के ऊपर। और मेरे ख्याल से एक मर्द होने के नाते बड़ा मुश्किल है एक मर्द का, लेकिन एक औरत समझा जाता है कि औरत कमज़ोर होती है, तो दैट शोज़ कि औरत कितनी ताकतवर है, और पाकिस्तानी औरत जो है वो कितनी उसमें माशाल्लाह स्ट्रेंथ है। तो ज़ेनित से ही पूछेंगे उनके प्रोग्राम के हवाले से और उनके जर्नी के हवाले से। बहुत शुक्रिया ज़ेनित, आपको भी बहुत ईद मुबारक। जी बिल्कुल, और आगे चलते हैं, अपने मजीद गेस्ट से मुलाकात करवाते हैं। डिस्कवर पाकिस्तान का एक और बहुत खूबसूरत प्रोग्राम है जहाँ पे इतनी इन्वेंशन है, इंफॉर्मेशन, नॉलेज के हवाले से। वहीं पर एक काफ़ी एडवेंचरस प्रोग्राम है अमाद मीर का। वेलकम टू द प्रोग्राम, ईद मुबारक। थैंक यू सो मच। आगे चलते हैं, ये कहती हैं आई एम नॉट पाकिस्तानी पर मेरा दिल है पाकिस्तानी। जानते हैं कि इस लाइन के पीछे क्या स्टोरी है, क्या इंस्पिरेशन है। वेलकम टू द प्रोग्राम आर्यू, और ईद मुबारक। है मुबारक। सबसे पहले तो आप हमें चाइनीज में ईद मुबारक कहना सिखा दें। Okay, so I'll teach you guys. 一节日快乐。 ईद 节日快乐。 आप सब भी बोले ना भाई, हम अकेले थोड़ी सीख रहे हैं। I think मैं बिल्कुल नहीं बोल पाऊंगी। It's very tough. Yeah, definitely. But at least give a try, Ahmad. Can you please repeat it again? 节日快乐。 节日快乐。 That's nice. With such enthusiasm. आपने उर्दू सीख ली, हमें चाइनीज सीखने में बड़ा टाइम लगेगा, you know, बाकी मुश्किल है। It's Yes, actually, it takes time. if I'm not wrong, it's actually called Mandarin. It's not Chinese. So Mandarin, yeah, yeah. it's just not Pakistanis don't speak Pakistani. They speak But Urdu. people speak English. Yeah, it's so- different for every. So Different, Chinese people speak Mandarin, and it is actually one of the most difficult languages. One of the most learn. difficult languages. Yeah. Yes. उसकी प्रोनाउंसिएशन से ही पता चल रहा है, बिल्कुल भी जुबान पर नहीं है। मैंने तो बिल्कुल, एक होता है ना, हमने जुस्तजू भी नहीं की होती कि मैं अदा भी करूं, मैंने कहा नो। पहले ही हिम्मत हार गई। हाँ नहीं। तो सबसे पहले मारिया वू से ही, मारिया हाउस द एक्सपीरियंस, और सबसे पहले इतनी मीठी आप उर्दू बोलती हैं, कहाँ से सीखी आपने ये? Thank you so much. Actually, असल में मेरे काफ़ी दोस्त हैं, तो दोस्तों ने मुझे सिखाया. So they taught me, this language so that I can communicate well with them. And I love the experience over here in Pakistan. So it's, like once you want to integrate into a society, you have to learn the language first. Exactly. So I think it's really important. Yes. ज़ेनित से जानते हैं, ज़ेनित बाइक तो आपको अच्छी लगती है, इसके अलावा और क्या अच्छा लगता है? ईद पे क्या अच्छा लगता है? हमारे ईद का सबसे पहले ट्रेडिशन होता है कि पहले तो आई मेक कोई ना कोई स्वीट डिश. So like I do make a lot of desserts. Like मेरा एक अलग एक हॉबी है, I love making desserts. तो मैं चॉकलेट केक बना लेती हूँ in the morning. And also एक ट्रेडिशन है, क्योंकि I was born in the Middle East, मैं शारजा की पैदाइश है मेरी, तो वहाँ पे ट्रेडिशन होता था कि जो अरब हाउस होल्ड है, they use बखूर. It's like smoked scent. तो हम वो रोस्ट करते पूरे घर में, एक प्लेट में आता है, and you have to scent the whole house. It's very beautiful experience. तो ये हम ज़रूर करते हैं. So that's what I do on Eid. अच्छा, ये तो एक्सपीरियंस आपका ब्यूटीफुल है ही। ये जो बाइक लेके निकल जाना, वो कैसा एक्सपीरियंस था, और उसके बाद क्या चेंज आया लाइफ में? Oh my God, I think मेरी पूरी ज़िंदगी बदल गई because of motorcycle. I mean, लोगों को लगता है कि बाइक is only about riding, लेकिन मोटरसाइकिल की वजह से मैंने बहुत डिसिप्लिन सीखा, because ट्रैवलिंग आपको डिसिप्लिन सिखाती है in terms of मैनेजिंग थिंग्स. जब आप ट्रैवल कर रहे होते हो, इतने दूर इलाकों में आप जाते हो, एंड ऑल्सो पेशेंस, सब्र मुझे आया, बिकॉज आपके प्लान्स, समटाइम्स आप कुछ प्लान करते हो एंड इट डजंट वर्क, तो फ्रस्ट्रेशन होती है कि मैंने ये वैली देखनी थी, मैं नहीं देख सकी. तो इट टॉट मी पेशेंस एंड डिसिप्लिन. एंड ऑल्सो आई फील कि अगर आपने पाकिस्तान बाइक पे नहीं देखा, आई नो दिस इज़ अ बिट, एक बहुत मैं स्टेटमेंट देने लगी हूँ, तो 360 डिग्री व्यू विजन मिलता है आपको. अस्का, आपका जो प्रोग्राम है बहुत मज़े का है, और वहाँ पे बहुत सारा खाना होता है, ओपिनियंस होते हैं, और हर किसी का, बिल्कुल हर किसी का अपना ओपिनियन होता है. मैं जानना चाहूँगी,
खाने के मुतल्लिक आप प्रोग्राम करते हैं लेकिन फिर भी सेहत आपकी इतनी है, ऐसा क्यों? मतलब कैसे? क्या डाइट करती हैं, जिम करती हैं या धोखा देती हैं लोगों को? Question which I get asked very often actually. To be honest, यानी कि when I'm not doing the show, मैं घर पे घर का खाना खाती हूँ. सही. ठीक है, क्योंकि you know एक ओवर एक्सपोजर भी हो जाता है, and you're like you know I want a break from it. I want घर का खाना. People usually go out to eat because they're sick of you know घर का खाना. I go home and I'm like रोटी किधर है? आप एक्सप्लोर करती हैं ना बाहर की तरफ जाने तो फिर आपको इम्पोर्टेंस फील होती है घर के खाने. लेकिन हाँ, having said that, I do love eating out. That's why I'm doing this show. मुझे जो पसंद होती है वही मैं खाती हूँ और अल्लाह का शुक्र अभी तक सब मज़े की चीज़ें खाने को मिली हैं. अच्छा, आस्था, इसमें एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि आपके टेस्ट बर्ड्स कैसे डेवलप हुए? आई थिंक जब मैं छोटी थी ना तो मैंने बहुत कुकिंग शोज़ देखे, मास्टर शेफ ऑस्ट्रेलिया, इस तरह के शोज़ देखती थी. एग्जैक्टली. और ख़ुद भी खाना बनाती थी, बेकिंग वगैरह करती थी. और फिर मैं और मेरे फ्रेंड्स और मेरी फैमिली, वी लव्ड गोइंग आउट. यानी कि दिस इज़ वन ऑफ माई हॉबीज़ इवन नाउ. Like you know, my hobby has become my job. Very but you know, उससे पहले it was a hobby for me to go out with my friends, ईद पे भी जाना, बाहर जाना, फिर चीज़ें मंगवाना, खाना टेस्ट करना, and you know, critiquing it like you know a proper what do you call it, a food critic. So now that I'm not so much of a critic now, it's a you know मेरा show तो laid back है. तो we just have fun, we enjoy eating. तो हम लोग लकी लोग हैं कि हमारी हॉबीज ही हमारा काम बन गई. अम्माद को जो एडवेंचर पसंद है, तो अम्माद इसके अलावा कोई और ऐसी चीज़ एडवेंचरस? एक ऐसा एक्सपीरियंस था जो कि आई एम श्योर व्यूअर्स देखेंगे एपिसोड में. वो बेसिकली वी वर एक्सप्लोरिंग जारगो. ये आउटस्कर्ट्स में है स्वात की. सो वी हैव टू एक्सप्लोर वो जगह पाकिस्तान की जो लोगों ने देखी हैं, बट ऐसी जगह भी जो अभी तक लोगों ने नहीं देखी हैं. तो जारगो मेडोज़ हैं और उसके साथ जारगो वाटरफॉल भी है. वो मेडोज़ अभी तक जो है ना प्लेन है, उधर का एक्सेस भी जो है ना इतना ईजी नहीं है. सो उधर एक डिफ़िकल्ट सा ट्रैक है 2 to 3 आवर्स का, जो आप करके वहाँ तक पहुँचते हैं. एंड चूँकि उधर कोई रहता ही नहीं है, सो वी हैड टू कैंप ओवर देयर. एंड जब हमने कैंप किया तो वहाँ तक पहुँचना काफ़ी मुश्किल था, बारिश भी हो रही थी बीच में. एंड जब वहाँ पहुँच गए तो जब कैंप सेट किया, रात को जो सोना था कैंप के अंदर, तो बर्फ़ थी. बर्फ़ के ऊपर कैंप सेट किया हुआ था. कैंप के अंदर देयर वर मल्टीपल लेयर्स. उसके ऊपर मैं अपनी फेदर डाउन जैकेट पहन के भी लेटा हुआ था. बट चूंकि बाहर टेम्परेचर -8 था, तो आप सीधी कमर करके नहीं लेट सकते, बिकॉज जब आप सीधे लेटते हैं तो ज़्यादा सरफेस एरिया बॉडी का कवर होता है. सो यू एक्चुअली आपको करवट लेनी पड़ती थी ताकि आप कम सरफेस एरिया के ऊपर लेटें और आपको ठंड लगे. बट दैट वाज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट नाइट्स ऑफ माय लाइफ एंड शूटिंग. क्या होती होगी उसमें, तो आपका फोकस यही होता होगा. It was very difficult, not for me but for my crew as well, and I hats off to my crew because teamwork makes the dream work. क्योंकि ऑडियंस को तो यही नज़र आ रहा है कि इट्स जस्ट मी, बट जो काम मैं कर रहा हूँ, वो जो DOP है, जो कैमरा है, जो साउंड का है, हमारा डायरेक्टर है, एवरीवन इज डूइंग the same thing with me, so it's not just me, the whole crew is mad about this adventure. अमाद, आपने बड़ी खूबसूरत बात की तरफ इशारा किया. हम भी करना चाह रहे थे क्योंकि हम तो स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, आप देख रहे हैं हमें, लेकिन पीछे जो हमारी इतनी प्यारी खूबसूरत इतनी बड़ी टीम काम कर रही होती है, जो एक एक एरर देख रही है, एक एक चीज़ देख रही है कि शेडो कहाँ आ रहा है, लाइट कहाँ ज़्यादा पड़ी, रिफ्लेक्शन कहाँ आ रहा है, ऑयल लग रहा है नहीं लग रहा. आपको IFB में बताया जाता है ऐसे कर ले वैसे कर ले, एक एक चीज़ पर वो नजर, कितना मेहनत होती है. और ये टीम वर्क ही है जिसका नतीजा जो है वो सामने आता है. They are so hard working, माशाल्लाह, and very cooperative too. एंड जो शो जो हम करते हैं शूट, उसमें मज़ा इसलिए आता है क्योंकि सब मिलजुल के बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं. दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारा जो शो होता है वो लाइक फॉर एटलीस्ट अ वीक जो है ना, यूर अवे, यूर ट्रैवलिंग. तो आप उन लोगों के साथ उठ बैठ भी रहे हैं, आप उन लोगों के साथ मतलब ट्रैवल कर रहे हैं, खा पी रहे हैं, आप लोग सो रहे हैं साथ में. तो देयर इज लॉट दैट यू गेट टू नो अबाउट योर टीम. वो जो एक सेटिस्फैक्शन महसूस होती है, आपने बिल्कुल सही कहा कि हम लोग इससे पहले मुख्तलिफ प्रोफेशंस में थे, या मैं मीडिया इंडस्ट्री की अगर बात करें, बट डिस्कवर पाकिस्तान में आके नजर वाकई एक आपको ऐसा लगता है कि आप अपने मुल्क के लिए कुछ कर रहे हैं और आप एक अच्छा इमेज जो असल पाकिस्तान है वो लोगों तक दिखा रहे हैं. तो वो जो प्राउड जो फीलिंग है वो एक्चुअली आपको मोटिवेट भी करती है. तो वो जो मोटिवेशन है वो रिफ्लेक्ट आई होप होती है. हम तो पाकिस्तानी होने के नाते पाकिस्तान को डिस्कवर करते हैं, एंजॉय करते हैं, लेकिन मारिया को कैसा लगता है डिस्कवर करना पाकिस्तान को? I think the experience is very different for me because, you know, being a foreigner, I have to go to so many different places, meet so many different people, you know, from different walks of life.
So for me, it's very refreshing. But at the same time, I feel that, you know, I've been getting a lot of, you know, spotlight because, you know, whenever I go somewhere, like there will be people who will be surrounding me and asking, you know, like, abhi ek selfie khechne, you know, and then I'll be like, okay, sure, why not, you know, and then even people would make TikTok videos with me, and I was like, wow, sure, why not? So I mean, like, I receive a lot of warmth, you know, from the Pakistani people, and I really love that. But you know that time at times. ये तो एग्जैक्टली सबको अच्छा लगता है मेरे ख्याल से ज़ेनिथ जो है क्योंकि इन पे तो एक खास तौर पे फिल्म भी बन चुकी है तो कैसा लगता है कभी कोई ऐसा हुआ कि कोई फ़ैन मिला हो जिसने कहा हो कि यार आई वांट टेक अ पिक्चर या कोई रास्ते में बाइक पे आप सफ़र कर रही हो कोई फ़ैन साथ लग गया हो कंपनी देने के लिए यस एक्चुअली एक दफ़ा ऐसे हुआ था कि आई वाज राइडिंग फ्रॉम नारायण टू एबटाबाद कि 2017 की बात है एंड मैं देख रही थी कि मेरे साइड में से ना कोई वाइट कोरोला कार मुझे बहुत देर से फॉलो कर रही थी एंड व्हेन यू आर ऑन योर मोटरसाइकिल यू हैव टू बी वेरी अलर्ट आपको पता होना चाहिए ऑफ कोर्स कि आपके सराउंडिंग्स में क्या हो रहा है आई वाज लाइक यू नो दिस कार इज फॉलोइंग मी व्हाट्स अप तो मुझे थोड़ा सा ना फील हुआ बट आई वाज थ्रेटन्ड बाय इट बट व्हाट हैपेंड द नेक्स्ट आफ्टर फ्यू सेकेंड्स मैंने देखा वो कार क्रॉस्ड मी बिल्कुल मेरे सामने रुक गई ओके नाउ आई वाज लाइक ओके और मेरा भाई बहुत आगे चला गया था बिकॉज व्हेन यू राइडिंग इन ग्रुप्स कभी कभी आपका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है ना मेरा भाई बहुत आगे था मैं अकेली थी आई वाज लाइक ओके आई calmed myself down and then एक इशारा किया ड्राइवर ने मैं रुक गई and a girl came out and she was shaking like this with her phone and she started crying when she looked at me. She's like I follow you since day one मैं आपको day one से follow कर रही हूँ and मेरे इतना बुरा हाल हुआ था and that made me cry. कि you know young girls of Pakistan they look up to you. मैं मुझ पे इतनी बड़ी responsibility है as a Pakistani woman that she looks up to me you know. And she was crying and she was like, I cannot tell you, she showed me her phone with all my pictures, you know. I was like, I thought मैं एक आम सी लड़की हूँ, but turns out I was a source of inspiration for her. That was the moment I knew कि मैं I cannot stop. And ये मेरा भाई था who taught me how to ride, you know, like he was the one who taught me how to ride and he's a very good example of a man who, you know, encourages other women to dream also. तो मैं अपने एक ग्रुप में राइड करती हूँ मेरे साथ मेरा भाई होते ही फिल्म्स में ऑल्सो एंड नाउ ऑफ कोर्स अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास अपना एक शो है फॉर डिस्कवर पाकिस्तान एंड द शो इज़ अमेजिंग आई मस्ट टेल यू इवन माय क्रू मेंबर्स आई मीन फिजान जो हमारे प्रोड्यूसर हैं द रिस्क ही टेक्स के परफेक्ट एंगल आए यू नो पीछे गाड़ी से जो शॉट्स लेते हैं वो भी यू नो वाइल मूविंग सो यू नो इट्स वेरी वेरी डेंजरस एंड वी टेक द रिस्क टू ब्रिंग द ब्यूटी ऑफ पाकिस्तान एक सक्सेसफुल वुमेन के पीछे भी एक उसका भाई होगा उसका हस्बैंड होगा कोई ना कोई मर्द होगा इस तरह कहा जाता है ना एक कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है तो इसी तरह एग्जैक्टली ऐसा ही है लेकिन अब हम प्रोग्राम में जो है आगे बढ़ते हैं और मारिया से कुछ मज़ीद बातें करते हैं और थोड़ी सी मारिया ये बताइएगा आम तौर पे जो है यहाँ पर उर्दू में बात करती हैं घर के अंदर या घर में जो है सब चाइनीज़ बोलते हैं अच्छा सीन तो ये है घर में तो जाहिर सी बात चाइनीज़ में बोलती हूँ मैं लेकिन फ्रेंड्स के साथ तो कभी कभी इंग्लिश कभी कभी उर्दू तो फॉर मी इट्स वेरी डिफिकल्ट बिकॉज आई हैव टू स्विच बिटवीन 3 डिफरेंट लैंग्वेजेस यू नो इट्स लाइक अच्छा उनके साथ चाइनीज़ में बात करना है अच्छा उनके साथ बींगल लाहौरी पंजाबी नहीं सीखी नहीं I can't imagine you talking in Punjabi. नहीं अब अगर मेरे ख्याल से माद भी यहाँ पर तो फ़ायदा लेते हैं ना आप कुछ सीखें माद कुछ थोड़े से नजरे करम करें पंजाबी में आपने जितना ट्राई की चाइनीज आई थिंक बीइंग अ लाहौरी सबसे पहले तो आपको यही बोलना चाहिए कि लाहौर है लाहौर है ये तो मुझे पता और जिसने लाहौर नहीं देखा वो जमिया अरे वाह ये बात हुई ना That's amazing. And obviously like I hope what I say will not be very offensive but obviously you get really frustrated when you're in traffic like stuck in traffic and someone cuts you in the lane right so then you'll be like Anil बस ठीक है इससे ज़्यादा पंजाबी नहीं आपको सीखनी अच्छा मुझे ये बताइए जिस तरह आपने ट्रैफिक की बात की लग रहा है कोई ऐसी चीज़ आपने जिस तरह अभी ट्रैफिक की बात की कोई ऐसी चीज़ जो पाकिस्तानियों की मतलब अनॉय करती हो कि ये चीज़ चेंज होनी चाहिए पाकिस्तान में ताकि सब पाकिस्तानी कोशिश करें उसको चेंज करने की
I think traffic rules that everyone should follow. Couldn't agree more with it. I mostly agree because नॉट अबाउट ट्रैफिक। मुझे ऐसा लगता है एग्जीक्यूशन में हमें थोड़ा सा स्ट्रांग होना चाहिए। हमारे पास भी लॉज हैं लेकिन एग्जीक्यूट नहीं हम कर पाते कभी कभी। And it's also about your own safety, यार। You have to, you know, take अब हम care. एक मुद्दे पे मुत्तफिक हुए हैं और इसी इत्तेफाक के साथ मतलब एक मरतबा फिर हम पाकिस्तानियों को चाहिए कि हम ख़ास तौर पे ट्रैफिक के जो रूल्स हैं उनको फॉलो करें। और जिस तरह कि उन्होंने कहा हमें बहुत अच्छी चीज़ें हैं और भी चीज़ें हमें अच्छी करनी है, लेकिन अभी एक अच्छी चीज़ ये है कि हमें यहाँ ब्रेक लेनी है और ब्रेक के बाद जो है कुछ मज़ीद गेस्ट के साथ आना है, क्योंकि मौसम जो है वो बहुत ही मज़ेदार इमाद जैसी आए हैं ना वो वैसे ही आंधी और तेज़ होती जा रही है। ये सब खूबसूरत चेहरों के और बाद बहुत सारी चीजें और जानने के लिए आपको रहना होगा हमारे साथ, तो हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक टू द प्रोग्राम। और इतनी खूबसूरत मौसम में, इतने प्यारे मौसम में आपको दोबारा दिल की गहराइयों से मीठी ईद मुबारक कहते हैं। और लेकिन इस ईद पे आपने रखना है, बार बार आपको कह रहे हैं कोरोना का ख्याल। अगर आप कोरोना का ख्याल रखेंगे तो डेफिनेटली डायरेक्टली इनडायरेक्टली खुद का और अपने प्यारों का ख्याल रख रहे होंगे। एग्जैक्टली और आप घर में रहकर भी जो है हमारा प्रोग्राम देख के एंटरटेन हो सकते हैं, अपने घर वालों के साथ बैठ के बहुत मज़े की चीज़ें खा सकते हैं और इस ईद को भी यादगार बना सकते हैं। तो प्रोग्राम को मज़ीद हम यादगार बनाते हैं। हमारे प्रोग्राम में हमने आपको मुख्तलिफ़ खूबसूरत चेहरों से दिखाया, डिस्कवर पाकिस्तान की फाउंडेशन से दिखाया, और अब हम उन लोगों से मिलवाएंगे जो कि हर डिस्कवर पाकिस्तान के काम के पीछे होते हैं और बड़ा अच्छा बेहतरीन काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं अपनी साइड का तारुफ करवा दूं। हमारे साथ मौजूद हैं, बड़ी डायनामिक सी पर्सनैलिटी है इनकी और एक बड़ा सुलझा हुआ प्रोग्राम कर रहे हैं। चौधरी वकास साहब प्रोड्यूसर हैं स्टोरी ऑफ पाकिस्तान के, और स्टोरी ऑफ पाकिस्तान एक ऐसा खूबसूरत प्रोग्राम है क्योंकि पाकिस्तान की एक पूरी जर्नी है। हम इसमें ना सिर्फ पाकिस्तान की वो जर्नी दिखाते हैं बल्कि उन लोगों को, उन अनसंग हीरोज़ को भी दिखाते हैं जो जब पाकिस्तान बना तो उस वक्त किस तरह माइग्रेट करके आए, किन किन मुसीबतों से गुजरे और किस तरीके से ये पाकिस्तान आज इतना बड़ा, इतना खूबसूरत जो है वो बन चुका है। तो क्या एक्सपीरियंस है चौधरी वकास से हम जानने की कोशिश करेंगे इस हवाले से, लेकिन उनके साथ जो बैठी है शख्सियत में पहले उनका तारुफ करवा दूँ। जी हाँ, हमारे डायरेक्टर प्रोग्राम्स हैं सैयद अली रज़ा शाह साहब, और मैं समझता हूँ, मैं ये कहूँगा कि आइडिया डॉक्टर साहब का होता है लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो सारी की सारी अली भाई देखते हैं। और जब भी मैं दफ्तर आया हूँ ना, एक तो मुझे सबसे पहले ये शख्स नज़र आते हैं। हमेशा मैं बड़ी दफ़ा हम रिकॉर्डिंग में जल्दी आना पड़ता है, सुबह सवेरे भी आना होता है, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वहाँ आज दफ्तर में कोई नहीं होगा, बट अली भाई इज़ ऑलवेज देयर। तो और मूवमेंट में भी होते हैं, तो ये बहुत सारा काम करते हैं। सलमान आपने बिल्कुल ठीक है, समझ नहीं आती कि घर जाते भी हैं कि नहीं, फैमिली को टाइम देते आज भी हैं या आज नहीं? हम आपसे ये भी पूछेंगे कि आप घर भी जाते कि नहीं। हाँ, घर में Late night टाइम नहीं भी आप- देते हैं या नहीं, ये सारे पर्सनल सवाल आज हम आपसे पूछ के वो छोड़ेंगे। भाभी के सारे सवाल जो हमारे पास हैं आज हम आपसे सारे के सारे जो है बिल्कुल। अब मैं आती हूँ इस तरफ और तारुफ करवाती हूँ। किसी भी कंपनी में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, वो है मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन। अगर वो ना हो तो कंपनी जितनी मर्जी अच्छी हो, जितना अच्छा विजन हो, जो कुछ मर्जी हो, उसका चलना थोड़ा सा मुश्किल सा हो जाता है। तो ये सारी मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन जो डील करते हैं, देखते हैं। ऐसे ही मुख्तार अहमद साहब का मैं बल्कि तारुफ करवा दूं कि हमारे जो डॉक्टर साहब हैं, सीईओ हैं, वो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं, वो लीगैलिटी को बड़ा वो देखते हैं। बिल्कुल। और बार बार क्योंकि हमें भी ये इंस्ट्रक्शंस दिए रहते हैं कि एसओपीज़ किसी तरीके से वो ना हो, और हम आप लोगों को भी ये एजुकेट करना चाहते हैं कि एसओपीज़ जो हैं इस कोरोना वायरस के अंदर, इसको ज़रूर फॉलो करें, अपनी सेहत का ख्याल रखें। तो इन लीगैलिटीज़ को सारी की सारी इन चीज़ों पे चेक एंड बैलेंस रखती है वो शख्सियत है मुख्तार अहमद साहब। बहुत शुक्रिया आपका भी हमें ज्वाइन करने के लिए। और हमारे साथ मौजूद हैं अदन परवेज़, सॉफ्टवेयर देखती हैं हमारा, और मेरे ख्याल से नजर ज़्यादा बेहतर जानती हैं। और ये डिस्कवर पाकिस्तान का सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जितना भी सीन है डेवलपमेंट का, वो ये देखती हैं, जानेंगे कि इतना ड्राई सा ये जॉब करती हैं तो खुद के अंदर खुशी कहाँ ढूंढती हैं, क्रिएटिविटी कहाँ ढूंढती, कलर्स कैसे ढूंढती हैं। ज़ाहिरी बात है, लड़की हैं, मेरी जैसी हैं, तो कहाँ पे इनको ज़्यादा इंटरेस्ट फील होता है, और बीइंग अ गर्ल इतनी ड्राई फील्ड के अंदर जाना कैसे हुआ, कैसे इंटरेस्ट आया, ये सारी चीज़ें इनसे हम पूछेंगे। लेकिन आज जो है सलमान, आज हमने एग्जाम्पल डेफिनेटली पोर्ट्रेट की है अपने इस प्रोग्राम के थ्रू कि आप
जिस तरह हमने आपको एंटरटेन किया है, कोशिश की है कि आपको अच्छे तरीके से वो सारा मज़ा इंफॉर्मेशन नॉलेज दे सकें, लेकिन कोरोना के SOPs का ख्याल रखते हुए। जी जी, ये मैसेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो टाइम्स आया कि बगैर हम आगे बढ़ते हैं और इतने मर्दों में एक खातून बैठी हो तो कहा जाता है लेडीज़ फर्स्ट। तो फिर एडन से ही पूछते हैं, जिस तरह आपने पूछा कि किस तरह मैनेज करती हैं इन तमाम तर चीज़ों को, और ईद का दिन आज दफ्तर में कैसा लग रहा है? सबसे पहले तो ईद मुबारक सबको मेरी तरफ से। मुबारक। जैसे कि आपने बात की काम ड्राई है, तो मैं जैसे कि आपने पहले भी प्रोग्राम में जिक्र किया था कि वो लोग बहुत लकी होते हैं जिनको अपने इंटरेस्ट की जॉब मिलती है या वो उसमें काम करते हैं। तो यही मैं भी कहना चाहूँगी कि सिंस 8th क्लास आई हैव बीन इंटरेस्टेड इन कंप्यूटर साइंस, और मैंने फिर प्रोग्रामिंग सीखी और कोडिंग सीखी और फिर उसके बाद कंप्यूटर साइंस में ही ग्रेजुएशन की, एंड देन उसके बाद इतना इंटरेस्ट डेवलप हो गया था मेरा उस वक्त तक कि मैं कोई इंटरप्राइज लेवल का काम करूं। तो अल्हम्दुलिल्लाह विच आई एम डूइंग राइट नाउ। सो ड्राई आई गेस इस सेंस में है कि अगर आप कोई भी काम जो आप खुद नहीं कर रहे होते, आपको लग रहा होता है कि शायद ये मुश्किल है, ये टफ़ है, बट अगर आप इंटरेस्ट के साथ करो तो हर चीज़ अच्छी लगने लग जाती है और लगता है कि ये, अब जैसे मैं अपने काम को बहुत इंजॉय करती हूँ, आई फील कि इससे इंटरेस्टिंग काम क्या होगा। That's great. अच्छा मुख्तार अहमद साहब, जैसा मैंने कहा कि डॉक्टर साहब इज़ वेरी मच कंसर्न, वो कहते हैं कोई शॉर्टकट नहीं होना चाहिए, लॉन्ग कट से जाएं लेकिन लीगैलिटीज़ पूरी करें। तो कितना मतलब टफ़ लगता है डॉक्टर साहब की उन तमाम तर चीज़ों को फॉलो करना, और डिस्कवर पाकिस्तान के साथ कैसा एक्सपीरियंस, और आपको कैसा लगता है ये जो आइडिया है जिसके साथ डॉक्टर साहब आए? जी थैंक यू सलमान। सबसे पहले तो अहले वतन को ईद मुबारक, और डिस्कवर पाकिस्तान की पूरी टीम को ईद मुबारक, तमाम मुसलमानों को मीठी मीठी ईद मुबारक। आल दो के कोविड की वजह से थोड़ा सा ईदें ठंडी ठंडी हैं, लेकिन फिर भी हम SOPs के तहत और अपने प्यारों के साथ थोड़ा फासला रख के ईद की खुशियाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं। आपका सवाल डॉक्टर साहब के हवाले से, उनकी मैनेजमेंट के हवाले से, डॉक्टर साहब माशाल्लाह उनका अपना एक विजन है कि वो कहते हैं कि काम को उसकी ट्रू स्पिरिट के साथ, उसके कॉन्सेप्ट के साथ करना चाहिए। आई एम द डायरेक्टर लीगल ऑप्शंस ग्रुप ऑफ कंपनीज़, जितने भी डॉक्टर साहब के चल रहे हैं प्रोजेक्ट सब में मैं एज ए डायरेक्टर लीगल काम करता हूँ। तो दिस इज़ ग्रेट ऑनर फॉर मी कि डिस्कवर पाकिस्तान में भी मुझे कुछ ड्यूटीज़ हैं। इनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको देखता हूँ, और लीगल जितने भी हमारे मामलात हैं, इंटरनल एक्सटर्नल, सारी चीज़ों को मैं देखता हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। और डॉक्टर साहब के साथ रह रहा है कि मैं खुद भी बड़ा डिसिप्लिन हो गया हूँ, और डिसिप्लिन लाइफ बहुत ही मज़ेदार लाइफ है, बहुत ही अच्छी। आप वो डिसिप्लिन आपका आपके इदारे से लेके आपके घर तक, आपके दोस्तों तक, और आपके तमाम जगहों पे आप डिसिप्लिन नज़र आते हो, तो एक आपकी शख्सियत एक नुमाया हो जाती है। वो दूसरा हमारा डिस्कवर का एक माहौल भी बड़ा अच्छा है माशाल्लाह। हमारे शाह जी हमारे डायरेक्टर प्रोग्राम है, और इनकी सुपरविजन में बड़ा एक फैमिली इन्वायरमेंट इन्होंने बनाया हुआ है, बहुत अच्छा लगता है। और शाह जी सुबह सबसे पहले आते हैं और लेट सबसे मेरी तरह जाते हैं, और दुनिया के आखिरी दोनों वेले भी हम दोनों ही हैं। हम काम भी कोई नहीं करते, मैं आपसे हमें काम करते हुए आप कभी नहीं देखेंगे। बिल्कुल आप ही की बात पकड़ेंगे और शाहजी की तरफ आएंगे। शाहजी, सबसे पहले आपसे ही मैं बात करना चाहूँगी। मैं ही नहीं, मैंने जितने भी चेहरों से या जितने भी लोगों से पूछा, हमेशा हर बंदे ने आपको आइडलाइज किया है, कहा है कि यार किसी ट्रबल में फंस गए हैं, शाहजी किधर हैं यार, प्रॉब्लम का हल चाहिए, ये हो गया वो हो गया। कौन सा कॉम्प्लीमेंट है जो आप अक्सर अपने बारे में सुनते हैं? मेरे तो आप मेंटोर हैं, मेरे टीचर हैं, लेकिन ज़्यादा मतलब कौन सा कॉम्प्लीमेंट है अपने बारे में जो आप सुनते हैं? बस ये ऑनर की बात है कि सारे इसको जो है वो ऐसे समझते हैं, और बेसिकली क्योंकि ये एक जॉनरा बिल्कुल डिफरेंट था, और सब लोग न्यूज़ चैनल देख के तंग आए हुए थे, और ये एक चैलेंज था हमारा। और डिस्कवर पाकिस्तान का सबसे पहला एम्प्लॉय मैं था। एग्जैक्टली, मैं बल्कि आपसे ये पूछना चाह रहा था कि आप सबसे पहले एम्प्लॉय थे। अब शाहजी मतलब वो एक पौधा, एक तनावर दरख्त बनने जा रहा है, बल्कि काफ़ी बड़ा दरख्त बन चुका है। कैसा महसूस करते हैं जब डिस्कवर पाकिस्तान को टीवी पे देखते? सलमान, असल में देखें, ये एक विजन था डॉक्टर साहब का। अच्छा, अब उस विजन को लेके चलना था, और बड़ा टफ जॉब था, क्योंकि इसमें जितने भी लोग हमारे पास आए वो सारे के सारे न्यूज़ से आए। अच्छा, उन लोगों को ट्रेन करना कि उनको एक बिल्कुल डिफरेंट पैटर्न पे लेके जाना कि पूरे पाकिस्तान में कोई ऐसा चैनल था ही नहीं,
और फिर हमारा कंपटीशन जो था वो किसी लोकल चैनल के साथ नहीं था, हमारा हमारा कंपटीशन अपने था आप से। नेट जियो के साथ था, डिस्कवरी के साथ था, BBC अर्थ के साथ था। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हम ये कह सकते हैं कि अगर हम उनसे ऊपर नहीं जा सके तो हम उनसे कम भी नहीं हैं। और जो भी लोग जिस वक्त देखते हैं इस चैनल को और जो वो तारीफ़ करते हैं इसकी या कोई कम्प्लीमेंट देते हैं, तो उससे जो है ना वो हमारी जितनी भी थकावट होती है वो सारी ख़त्म हो जाती है। शादी इतना काम करते हैं, इतना सब कुछ करते हैं, तो एक फैमिली को डेफिनेटली जब आप जॉब पे इतना ध्यान देते हैं तो आप कम टाइम दे पाते हैं फैमिली को। क्या रिस्पॉन्स है आपकी वाइफ का? ईद मनाते भी हैं उनके साथ कि चैनल नहीं? को तो बड़े अच्छे से मैनेज करते हैं, फैमिली को कैसे मैनेज करते हैं? फैमिली मैनेज हो जाती है जी, वो अंडरस्टैंड कर गए हैं पिछले All the credit goes to भाभी। हाँ जी, कह सकते हैं जी, पिछले 25 साल से इस फील्ड में है। और अगर कभी इत्तफाकिया में जल्दी घर चला जाऊँ ना तो मेरे से सवाल होता है खैरियत है? हाँ, ये तबीयत रास्ता तो ठीक है ना? रास्ता तो नहीं आज भूल गए आप? हाँ जी, बस ऐसे ही होता है। वो पूछते हैं जी आज खैरियत है, आप जल्दी आ गए हैं? तो मैं कहता हूँ यार जल्दी तो कभी कभी तो आ जाना चाहिए इंसान को घर। तो खैर ये कि इसमें मेरे घर वालों का, पूरी टीम का बहुत बड़ा क्रेडिट है कि अगर कोई ये समझे कि मैंने अकेले ने कुछ किया है या किसी फ़र्द वाहिद का ये है काम, तो ऐसा नहीं है। ये पूरी टीम एफर्ट है, वो सारी की सारी टीम जो है वो काम करती है। फिर माहौल हमने कुछ ऐसा रखा हुआ है यहाँ पे कि आपको फील ही नहीं होता कि आप किसी वर्किंग इन्वायरमेंट में हैं या घर में बैठे हुए। ऐसा ही है एग्जैक्टली। माहौल जो है वो बड़ा एग्जैक्टली फ़र्क डालता है। और इसी तरह हमारे इनके साथ जो बैठे हैं ये भी दफ्तर के माहौल पे एक बड़ा, क्योंकि बड़ी डायनामिक पर्सनैलिटी है, बड़ा सीरियस प्रोग्राम करते हैं। सबसे पहले तो आप ये बताया ना ये लुक आपने किससे इंस्पायर होके वो की? और यही था मेरे माइंड में क्वेश्चन। ये जो बारों आपने शख्सियत बनाई है ये किसका आइडिया था? लुक्स के लिए आपको हमेशा अपने आइडियाज़ को यूटिलाइज करना चाहिए, तो आपकी पर्सनैलिटी। और कितना अरसा लगा ये बनाने में? ये कोरोना डेज में तो नहीं? बियर्ड और नहीं, इसको अराउंड भी मेरा लास्ट 4 to 5 ईयर से यही है। अच्छा से तो अपनी लुक्स को खुद जो है ना वो सेट करना चाहिए, तो उसमें बेटर होता है। कॉपी करने वाला फिर कॉपी रहता है। अरे वाह। अच्छा, आखिर में स्टोरी ऑफ पाकिस्तान कितना टफ है और इस तरह के लोगों को ढूंढना, अनसंग हीरोज़ को ढूंढना, कैसा लगता है ऐसा प्रोग्राम करना, लोगों को हिस्ट्री से मुतारिफ करवाना? देखिए, इसमें कोई डाउट नहीं कि लोगों को ढूंढना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि बदकिस्मती से हम अपने मुल्क के अंदर जो हमारे हीरोज़ थे ना उनको टाइमली पकड़ नहीं पाए, उनको हम लोग मैनेज नहीं कर पाए। तो हमारे 80 to 90% हीरो जो है, जो अनसंग हीरो है, जो वॉर के अंदर से 47 की पार्टीशन में थे, वो उस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। अच्छा, अभी बहुत से लोग इस कोरोना में भी चले गए। मैं बहुत से ऐसे लोगों का इंटरव्यू भी रिकॉर्ड किया कि जो मोहतरमा फातिमा जना को मिले, अरे वाह, जो कायदे आज़म को मिले, वाह, जो इलामा इकबाल को मिले, जिन्होंने कायदे आज़म की नमाज जनाजा में शिरकत की। आप तो खजाना जमा कर रहे हैं। हाँ, सही एक कोशिश है जी डिस्कवर पाकिस्तान की पूरी टीम की और डिस्कवर पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से कि जिन चीज़ों से हम लोग महरूम रहे, आने वाली जनरेशन महरूम ना रहे, उसको पता चले, वो स्टोरीज कलेक्ट कर लें कि उसको पता चले कि मुल्क किस तरह बना था। वो जो हीरोज़ हैं ना, वो जो स्टोरी सुनाते हैं। मैं एक इंटरव्यू रिकॉर्ड कर रहा था तो मुझे आज भी याद है कि उन साहब ने मुझे बताया कि आई वाज 13 ईयर्स ओल्ड जब मैं कायदे आज़म को मिलने के लिए गया। तो मुझे उन्होंने फातिमा जना के पास बैठाया, उन्होंने मुझे टी ऑफ़र की, और जब पार्टीशन हुई तो हम आ रहे थे तो हमारी गाड़ी के ऊपर 3 मरतबा अटैक हुआ, और खुशकिस्मती से उस पूरी गाड़ी के अंदर सिर्फ 2 से 3 फैमिलीज बची, बाकी सबको अटैक में उन्होंने मार दिया। ये पाकिस्तान तो जो है ये पाकिस्तान अल्लाह ताला की रहमत है, ब्लेसिंग है, उसकी कदर करें कि जब हम वो स्टोरीज सुनते हैं ना तो एक वक्त ऐसा भी आता है कि आप अपने होश भूल जाते हैं कि ये कितनी कुर्बानी के बाद ये मुल्क मिला जिसकी हम कदर नहीं करते। तो खुदा इसकी कदर कीजिए। बिलाशुबा ऐसा ही है। पाकिस्तान जो है, जिस तरह के चौधरी वकास साहब ने कहा कि बहुत बड़ा तोहफ़ा है हमारे पास, और जिस तरह जितनी तकलीफ़ों के बाद ये मुल्क जो है हमने पाया है, हमें इसकी कदर करनी चाहिए और जो अल्लाह की नेमतें उनका शुक्र अदा करना चाहिए। इतना खूबसूरत मुल्क, कल्चर, फूड, इतने खूबसूरत लोग, ये सब चीज़ें जो है डिस्कवर पाकिस्तान आपके लिए लेके आ रहा है। तो आप हमारे चैनल को देखें, और जिस तरह कि मैंने शुरू में कहा था कि अगर किसी के घर पे ये चैनल नहीं आ रहा तो आप रब्ता करें,
हमारी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है, वो हमारे पेजेस पे भी है, एप्लीकेशन पे भी आपको मिल सकती है। आप उसको केबल ऑपरेटर को दिखाइए, बताइए और मेरे ख्याल में वो आपके साथ कोऑपरेट करेगा और आपके टेलीविजन स्क्रीन पे डिस्कवर पाकिस्तान बहुत जल्द आ जाएगा। एग्जैक्टली उम्मीद करते हैं आपका ईद का दिन बड़ा भरपूर रहा होगा और आपने काफ़ी इंजॉय किया होगा। और जो सवाल आपके जहनों में थे खासतौर पर डिस्कवर पाकिस्तान के हवाले से कि डिस्कवर पाकिस्तान कैसे प्रोग्राम्स लेके आ रहा है और कौन कौन से लोग इसके पीछे हैं, आज आपने वो चेहरे भी देख लिए होंगे, उनकी मेहनतें देख ली होंगी। सलमान, लोगों को एक सुनाई तो दे रहा था डिस्कवर पाकिस्तान डिस्कवर, लेकिन आज मुझे ऐसा लगता है जो हमारा विजन था वो आप तक कंप्लीटली जा चुका है कि क्या हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं, क्या चीज़ें हम मज़ीद आपको दिखाएंगे, बताएंगे, आपकी जो इन्फॉर्मेशन और नॉलेज में इजाफा करेंगे वो पाकिस्तान आपको दिखाएंगे जो आपने अब तक नहीं देखा। और उम्मीद है कि आप अच्छी ईद मना रहे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। लेकिन बिलाशुबा शो आज का हमें ख़त्म करना है, बट ये इख्तिताम नहीं है, ये आगाज़ है पाकिस्तान की खूबसूरती दिखाने का। और आप लोग भी जो है डिस्कवर पाकिस्तान का हिस्सा बन सकते हैं। अगर आप के शहर की वो खूबसूरत जगह है या अगर आपको पता है कि ये जगह पाकिस्तान की डिस्कवर होनी चाहिए तो आप हम तक पैगाम पहुँचाएँ। हम आपके शहर की वो खूबसूरती, आपके इलाके की वो खूबसूरती पूरी दुनिया को दिखाएंगे। बिल्कुल, लेकिन साथ ही साथ दोबारा कहना चाहूँगी अपना और अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, एंटरटेनमेंट एंजॉयमेंट तो ज़रूर कीजिए, लेकिन आपने मास्क पहनना है, आपने सैनिटाइज करना है, नीटनेस का ख्याल रखना है। और अगर कोई नहीं पहन रहा मास्क तो उसको टोकिए, रोकिए, सर मैडम करके बात कीजिए ताकि वो भी माइंड मत करे, आप भी अपने एक वो नॉलेज उसको दे सकें। बातें हमने बहुत कर ली, बहुत शुक्रिया चौधरी मुख्तार अहमद साहब, एदन और चौधरी वकास और शाजी। और दोबारा से आप सबको ईद मुबारक। आप सबको एक मरतबा फिर से बहुत ईद मुबारक। बहुत सी बातें करने का जी चाह रहा था लेकिन वक्त की कमी की वजह से हमें अभी प्रोग्राम खत्म करना होगा। और हमें इजाजत दीजिए, दोबारा आपके सामने बहुत जल्द हाजिर होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।